इस 2025 का पेपर आपका लीक हो गया। आज के इस वीडियो में हम विद प्रूफ बात करेंगे कि कैसे आरएस 2025 का पेपर लीक हुआ। देखिए, आज हमारे साथ आरोपी मौजूद हैं। एक बार मैं बुलाना चाहूंगा गिरधारी सर को। गिरधारी सर प्लीज कम। गिरधारी सर बाड़मेर राजस्थान से आए थे और हमने एक सिलसिलेवार लगातार बहुत मेहनत के साथ क्लासेस ली और आरएस के पेपर को लीक किया। क्या गिरधारी सर हम ऐसा कर पाए? हाँ सर, बिल्कुल कर पाए। और सर मैं निर्दोष हूं क्योंकि हमने मेहनत के साथ जो है पेपर को लीक किया है। अब आप देखते रहिए क्या क्या होता है आगे। देखिए, टोटल अगर 150 क्वेश्चन आरएएस में आए थे तो 114 क्वेश्चंस आपकी डायरेक्टली क्लासेस से देखने को मिले हैं, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ दिखाया जाएगा कि कहां कहां किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। मैं आपको मिलाता हूं आपकी पुरानी टीम थार की टीम से, जिसमें हमने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लासेस ली थी। मेरा नाम है डॉक्टर अमित, आई हैव क्वालिफाइड एचसीएस। मैंने आपकी क्लासेस ली थी इंडियन इकोनॉमी की। गिरधारी सर हमारे साथ हैं। गिरधारी सर ने राजस्थान का पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पूरा बच्चों को करवाया था। और गिरधारी सर हैं बाड़मेर राजस्थान से। तिवारी सर साइंस एंड टेक की आपकी क्लासेस ली गई थी। प्रदीप सर हैं। प्रदीप सर ने इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी की आपकी क्लासेस ली थी। हर्ष सर हैं। हर्ष सर ने मैथ्स एंड रीजनिंग की आपकी क्लासेस ली थी। एंड अभिलाष सर जो अभी आज नहीं है हमारे साथ, उन्होंने आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस ली थी। अब मैं टीम से कहना चाहूंगा कि एक बार हम वन बाय वन करके सारा प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे हमने क्लासेस के थ्रू आपका पेपर को लीक करवाया है। देखिए, हमने यहां पे एक टेबल बनाई है। टेबल में हमने यहां रखे सब्जेक्ट्स, यहां हमने रखे हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आए, यहां क्वेश्चन फ्रॉम एकेडमिक क्लासेस। थोड़ा मोड़ा वेरिएशन आपके क्वेश्चंस में हो सकता है। किसी क्वेश्चन को हम मान लीजिए राजस्थान इकोनॉमी में भी डाल रहे हैं और राजस्थान करंट अफेयर में भी डाल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी करेगा, बट अप्रोक्सीमेटली हमने जो देखा है, मैं सबसे पहले बताता हूं अपने सब्जेक्ट के बारे में। हमने इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस ली थी और बैच में थार क्लासेस में इंडियन इकोनॉमी किया था और बैच में हमने किया था राजस्थान एंड इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे। अब हम एक एक करके, इसमें लगभग 21 क्वेश्चन हमारे बने हैं, जिसमें से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी क्लासेस में देखने को मिले हैं। तो अब सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से आए थे और कैसे हमने उनको टारगेट किया। देखिए, तो इसमें एक एक प्रूफ आपका हमने डाला हुआ है इकोनॉमी का देखते हुए। तो यहां पे देखिए, सबसे फर्स्ट इसको हम देखते हैं। हमने जैसे एक क्वेश्चन आया था कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाजरा, तो ये डायरेक्टली हमने इकोनॉमिकल सर्वे में टेबल से किया था और आपको बताया भी गया था कि जो टॉप 3 है उनको आपको डिटेल में ध्यान रखना है। 38.98 यही आपका ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इवन दो अभी नई जैसे डेवलपमेंटल अथॉरिटी बनी थी, तो ये क्वेश्चन वैसे न्यूज में चल रहा था, बट हम इसको डायरेक्टली नहीं मान सकते। बट हाँ, इकोनॉमिकल सर्वे में क्वेश्चन था, बट ये हमारे क्लेम में नहीं है क्योंकि इसके बारे में काफी डीपली जिन स्टूडेंट ने पढ़ रखा है वो था। नेक्स्ट है सिटीजन चार्टर, ये हमने डायरेक्टली क्लासेस में किया था, इसका भी आपको प्रूफ दिखेगा और ये हमने इकोनॉमिकल सर्वे में भी इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस के प्रूफ हमने आगे लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा रहेगा। देखिए, नेक्स्ट है कि किसमें हमारी ग्रोथ जो है नेगेटिव रही 2020-21। यहां पे हमने बहुत डिटेल में किया था कि 21-22 यही एक ऐसी ग्रोथ रेट है जहां पे आप नेगेटिव में जा रहे हैं। सॉरी, 20 और 21 कि -1.2। यहां पे जीडीपी, जीएसडीपी, ये सारे के सारे ये आपका वो डॉक्यूमेंट है जो क्लासेस में यूज किया गया था। सेम यहां पे देखिए 0.53 ग्रोथ रेट, इंडिया -3.85। तो ये माइनस माइनस सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 में था। यही आपका सवाल पूछा गया था। अगला जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बहुत डिटेल में आपको जीएसटी में करवाया गया था। यहां आप देख सकते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, ये हमने थार क्लासेस में आपका किया था और यही टॉपिक, कंप्लीट जीएसटी टॉपिक आपको थार क्लासेस में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राज निवेश का। राज निवेश पोर्टल आपका डायरेक्टली इकोनॉमिकल सर्वे में क्वेश्चन था और ये हमारी क्लास का स्क्रीनशॉट है, जहां पे वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर राज निवेश। यही क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया है। एक चीज आप समझेंगे, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपको मतलब ये इसी से पता चलेगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो हमने पढ़ा था वहां से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। अब ये देखिए, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये हमने डायरेक्टली क्लासेस में किया था। आपको सारा का सारा, जैसे ये देखिए कोर इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल, सिर्फ इस स्टेटमेंट से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कोर में यह इंक्लूड लिखा है, ये एक्सक्लूडेड होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही अपने क्लासेस में से है। नेक्स्ट देखिए, ये जो है न्यूट्री सीरियल, टोटल पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, इसमें अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक पता है, ये आपका टेबल था डायरेक्टली इकोनॉमिकल सर्वे का कि ग्राउंड नट, जी फॉर ग्राउंड नट, जी फॉर गुजरात,
तो ये बार बार हमारा आता है। सिर्फ अगर आपको गुजरात और ग्राउंडनट बी पता है तो भी ये क्वेश्चन आपका सीधे सीधे हो पा रहा था, क्योंकि ग्राउंडनट सी के साथ 5 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, थर्ड और कोई ऑप्शन ही यहां पे नहीं है। ये भी इकोनॉमिकल सर्वे का क्वेश्चन है। देन अगेन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यहां पे भी बहुत डिटेल में कि कब आया कैसे आया। इसमें अगर 50 करोड़ है तो मैंने आपको ये करवाया था थार क्लासेस में एनएफएस से कि भाई 50%, और यहां पॉपुलेशन देखिए 19 करोड़, यहां 65 करोड़, 85 करोड़ पॉपुलेशन को आप डायरेक्टली टारगेट करते हैं। अगर आप इससे भी एलिमिनेट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो रहा था, यानी एनएफएस से भी हमने क्लासेस में किया। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, हमने एक इमेज मैंने आपको करवाई थी जिसमें हमने देखा था कि इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 126, और मैंने आपको कहा था आपको दो चीजें याद रखनी है, क्योंकि नेबरिंग के कंटेक्स्ट में सवाल जो है वो पूछा जाता है कि नेबरिंग में भाई हमसे ऊपर कौन है। हमसे ऊपर है पाकिस्तान, हमसे ऊपर है नेपाल, ये हमारे नेबरिंग स्टेट है बट हमसे ऊपर है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे नीचे कौन है, तो नीचे है हमारे से नीचे श्रीलंका और बांग्लादेश। इसी में कंफ्यूजन करवाया गया था आपका, जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो हम देखते हैं, तो वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी हमने क्लासेस में ही किया था। थोड़ा शायद फास्ट चल रहे हैं इसलिए मे बी इमेज जो है वो हल्की सी ब्लर हो रही है। अभी यहां पे आपको दिख रहा होगा थार क्लासेस में हमने डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑल्सो जो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये यहां है, ये भी हमने बहुत ही डिटेल में आपका डिस्कस किया था। अब देखिए अगला सवाल जो है यहां पे था फाइनेंशियल सेक्टर से एसोसिएटेड, ये हमने डायरेक्टली क्लासेस में नहीं किया था तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। बाकी क्योंकि एफआरबीएम जो है वही सिर्फ बजट से है, बाकी नहीं है। अगेन फिस्कल डेफिसिट कितने परसेंट जीडीपी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल सर्वे से डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट यहां पे आपका है, और ये यहां मेंशन है कि फिस्कल डेफिसिट जो है 3.76% है अगेंस्ट जो प्रिस्क्राइब्ड है 4.37, यानी कि उससे ये कम ही आपकी है। और यही स्टेटमेंट वहां पे दे रखी थी, और ये क्वेश्चन आपके क्लेम में भी जाएगा, क्योंकि आरपीएससी ने इसका आंसर जो है वो गलत दे रखा है। इन्होंने यहां पे जो आंसर दे रखा है वो आपका फिस्कल डेफिसिट यहां पे हायर देन को ठीक ले रखा है, और इसमें लेस देन इसको इन्होंने गलत ले रखा है। तो ये आपका रहेगा, क्योंकि यहां पे देखो अगेन इकोनॉमिकल सर्वे में ही जो आपकी टेबल दी हुई है उससे साफ साफ पता चलता है कि ये लेस रही है और हायर नेक्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो ये अपना है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान मिनरल पॉलिसी, इसका प्रूफ आपको आगे दिखाया जाएगा, ये गिरधारी सर ने क्लासेस में करवाया था। नेक्स्ट देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको आपको अरेंज करना है। तो यहां पे सबसे कम सबसे ज्यादा इसी टेबल में आपको बताया, कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा है, फिशिंग 7 पे है, माइनिंग। तो ये 3-4 चीजें जो आपको करवाई गई थी उन्हीं में से ये आपका सवाल बन गया है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग से हम आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने अगेन क्लासेस में किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज करता है, ये सवाल आपका पूछा गया। तो यहां पे डायरेक्टली देखो ये भी आपका इकोनॉमिकल सर्वे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डीपीआईआईटी, तो यहां पे ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आपका इकोनॉमिकल सर्वे से ही आपका पूछा गया है। फिर देख लीजिए कि किस इंस्टीट्यूट को सीएमआरसी टैक को रिप्लेस करके बनाया गया, अगेन इकोनॉमिकल सर्वे का क्वेश्चन है। और यहां पे मैंने आपको दिखाया था कि यूपीएससी 2015 में सवाल पूछा गया था नीति आयोग को रिप्लेस करके, जो हमारा बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो मैंने कहा था आप इसको जरूर याद रखें कि यहां पे किसको रिप्लेस करके बनाया गया है, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये मार्क्ड है, सारे क्लास के ही डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यस जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और इसीलिए हमने प्रूफ के साथ इस वीडियो को बनाने का सोचा कि ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। जैसे देखिए रिको ने इनमें से क्या चीज डेवलप नहीं करी, हमने सारे के सारे टेबल में आपको याद करवाए थे। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल जोन ऑफ रिको, हमने मैडटेक देखा था, इंटीग्रेटेड जैसे एग्रो है, एग्रो वाला नहीं था स्पोर्ट्स वाला है, ये याद करवाया था कि टॉयज को देख के खुश हो गया, खुशखेड़ा है, भिवाड़ी है। तो ये हमने सारे याद करे थे। अगेन ये इकोनॉमिकल सर्वे से ही आपका पूछा जा रहा है। एमसैंड पॉलिसी गिरधारी सर ने आपको करवाया था, इसका भी आपको नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में प्रूफ दिखेगा। नेक्स्ट देखिए नादौल, धर्मपुरा, उमरिया, मालकीतूस, ये जो है ये डायरेक्टली इकोनॉमिकल सर्वे में अगेन है। रिको ने 10 नए इंडस्ट्रियल साइट्स आपकी डेवलप करी थी, इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये यहां पे पूछा गया है। ये सारे के सारे थे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया। आप देख सकते हैं ये मार्क्ड है और स्टार मार्क करके आपको दिखाया हुआ है। इससे नीचे भी दिखाया गया था मैडटेक, और ये क्वेश्चन भी यहां पे लिखा हुआ है
यही क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा, ये आपसे पूछा गया था कि भाई दो इन्होंने जो डेवलप करे। अब ये देखिए पीएम सूर्य घर बिजली योजना, अगेन इकोनॉमिकल सर्वे हमने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को किया था कि भाई कब आई, कैसे आई, कितना है सब्सिडी, कितना है बैंक इंटरेस्ट, 100% रजिस्ट्रेशन और 300 जो यूनिट वाला है ये भी, ये सारी की सारी चीजें आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई थी। दिस इज डायरेक्टली अगेन फ्रॉम इकोनॉमिकल सर्वे। आस्था स्कीम, सीधा सीधा इकोनॉमिकल सर्वे से आपका क्वेश्चन आया। ये देखो जो आपको पढ़ाया गया था, आस्था स्कीम, फैमिलीज इन विच 2 or more people आर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी मोर देन 40%, एज इट इज लाइन आपकी यहां पे दी गई है, फैमिलीज 2 or more स्पेशली एबल्ड 40%, सीधा क्वेश्चन आपका इकोनॉमिकल सर्वे से है और ये क्लास का क्वेश्चन आपका करवाया गया है। अगला देख लो स्वनिधि स्कीम, ये हमने बजट में किया था, बजट में स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये काफी टाइम से न्यूज में भी था बट देन इस साल के बजट में ही था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज 2, यहां पे जी का है, 18 डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट जो इसका प्रोजेक्ट है इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट और ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो इसमें क्या रहेगा फाइनली, और तो ये इकोनॉमिकल सर्वे में दिया हुआ था बट कमीशन क्या आंसर लेता उसको हम देखेंगे, बट अगेन क्वेश्चन इकोनॉमिकल सर्वे का है। इसको देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्टिकल्चर एंड मैच द फॉलोइंग, बस्सी, देवरावास, खेमरी, ये गिरधारी सर ने करवाया था, आपको थोड़ी ही आगे जाके इसका भी प्रूफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसडीजी, यहां पे 3-4 क्वेश्चन है जो गिरधारी सर और मेरे में ओवरलैप हो रहे थे, तो हमने उसके आगे स्क्रीनशॉट ऐड करें जो क्लासेस में हमने करे थे। ये देख लीजिए एसडीजी, एसडीजी आपको सारे के सारे विद ट्रिक्स याद करवाए थे, 1, 5, 6 को कैसे कंपेयर करना है, एक और एक 11 सिटीज में जा रहे हैं, 14, 15 पेयर्स में आपको याद करवाए थे, 14 इज बिलो वाटर, 15 इज अबव, तो ये लैंड वाला आपसे सीधा सीधा पूछा गया और यही हमारा यहां पे क्वेश्चन था। अगर और भी कोई पूछा जाता तो आप आराम से इसको कर पाते। ठीक है, तो ये है जो इकोनॉमिकल सर्वे और हमारा राजस्थान से आया है उसको हमने देख लिया है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आपके प्यारे गिरधारी सर जिन्होंने बहुत मेहनत करी और अच्छे तरीके से राजस्थान पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको पढ़ाई और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिले। सर पहले तो जैसे बात कर लेते हैं कि जो हमारा ब्रेकअप रहा कि कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हम ने देखा था इससे पहले कि जो इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे है 21-19, तो कुछ क्वेश्चन क्योंकि ओवरलैप हैं जो हमने लिए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को जो स्किप किया था वो क्वेश्चंस हमने नेक्स्ट में ऐड करे हैं। अब जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी में इंक्लूड हो जाते हैं, हाँ ज्योग्राफी में इंक्लूड हो जाते हैं। अब जैसे हिस्ट्री में सर ने हिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सर ने करवाया उसमें से 12 क्वेश्चन यानी 80%, और वो भी सर 9th और 10th की बुक से। 9th और उधर भटक रहे हैं नोट्स में, 9th 10th में मैंने बार बार बोला था यही पढ़ लो। एग्जैक्टली सीधी सीधी लाइन 9th और 10th की बुक से आई है। अब देखो राजस्थान पॉलिटी सर ने बहुत बेहतरीन करवाई मैराथन क्लास से। मैराथन क्लास से कितने क्वेश्चन आए सर? मैराथन से ही आए हैं सर सारे क्वेश्चन मैराथन से। एक क्वेश्चन जो था वो कमिटी वाला, जो अधीनस्थ कमिटी वाला था वो उसमें करवाया था थार में। ओके, तो यहां पे 11 में से 9 क्वेश्चन आपके देखने को मिले। राजस्थान ज्योग्राफी 16 क्वेश्चन के लगभग हमने देखे, उसमें से 14 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहां पे मिस हो रहे हैं, 2 ज्योग्राफी में, एक इसमें एस्बेस्टोस वाला क्वेश्चन था वो नहीं करवाया था, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन थे। सारा टारगेट हो जाता है तो फिर आप ही कमीशन बन जाते हैं, बट सुन हम सारा भी टारगेट करेंगे मेंस के पेपर में। बट अभी हम सर के प्रूफ देख लेते हैं कि सर क्या क्या प्रूफ दिखा रहे हैं। ये भाई उन्होंने जो पढ़ाया उसमें से सर आप ये भी दिखाइए वो जरा क्रोनोलॉजी, हमने जो बताया था ना कि भाई हम ये 120 टारगेट करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ये वो वीडियो है जिसमें हमने क्लेम किया था कि 120 क्वेश्चन हम टारगेट करेंगे अगर कट ऑफ जाएगी 100, और आज हमने कट ऑफ जब 75 और 80 के आसपास जा रही है, हमारी तरफ से हमें लगता है 80 के आसपास जाएगी, +-3 मतलब 77 से 83 के बीच में रहेगी, तो ये हमारा है। और उसमें यहां पे जब हमने बोला था कि वी विल बी टारगेट, आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे एक एक दिन को ब्रेक करके हर दिन कितनी, फर्स्ट टाइम कि 12 दिन 12 तक स्टेट पीसीएस में इस टाइप का इनिशिएटिव नहीं लेके आए हैं, एंड दैट टू लाइव क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे। देखिए आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया था। अब इस बार हमारा टारगेट है 120 प्लस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट
20। तो आपने देखा ये जो वीडियो था ये आरएएस मैराथन शुरू करने के टाइम पे पहला वीडियो था जिसमें हमने बोला था 120 वी विल बी टारगेटिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि कट ऑफ रहेगी 100 और हमने ये भी कहा था अगर कट ऑफ 80 जाएगी तो हम 100 क्वेश्चन टारगेट कर रहे होंगे बट नाउ वी आर क्लेमिंग एंड टारगेटिंग वी हैव अचीव्ड दैट टारगेट 114 क्वेश्चंस का। अब गिरधारी सर के प्रूफ देख लेते हैं कि सर ने कहां कहां पे क्या क्या चीजें करवाई हैं और बहुत आराम से सर के स्क्रीनशॉट आप देखना क्लासेस के प्रॉपर स्क्रीनशॉट सर ने सारे के सारे लगा रखे हैं। लेट अस सी सर। तो पहला क्वेश्चन था पेंटिंग से, राजस्थान पेंटिंग से पूछा गया था और नॉर्मली बताया था मैंने भाई पेंटिंग उसमें छोड़ देना, बस मोटे मोटे चित्रकार जो याद कर लेना और ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आया है और ये मतलब अपनी मैराथन से भी आया, बाकी जो हमने पेड बैच में 100% बैच में करवाया था उसमें तो था ही। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो क्वेश्चन है राव जयसिरो छंद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 10th में दे रखा है, 10th की बुक आप देखोगे उसमें सीधा सीधा दे रखा है कामरान और ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो आप, क्योंकि 10th की बुक को नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर गलत है। फिर उसके बाद देखो ये रासो वाला क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है 10th की बुक से लिटरेचर वाला जो पार्ट था मैंने ये बताया था कि राजस्थान के साहित्य में कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे, वो इस बार 4 क्वेश्चन आए साहित्य से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है ये भी साहित्य का ही है। जैसे राव जयसिरो छंद जो है ये बीटू सूजा ने लिखा है तो ये भी साहित्य का ही हो गया, साहित्य से आरपीएससी बार बार जो है क्वेश्चन को टारगेट करती है। फिर उसके बाद में कसुमल, इसको तो याद ही करा दिया था ल से लाल, तो ये लाल रंग ये तो क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ये आपको हर जगह गिरधारी सर दिख रहे होंगे एक एक क्लास में वही आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत करी है, वही पॉइंट जहां पे सर पढ़ा रहे हैं उसको लेके आए हैं जस्ट टू शो द प्रूफ की हाँ ये क्लास में यहां पे करवाया गया। ये क्लास 4.5 घंटे की है, अब ये 4.5 घंटे में से ही आए हैं ये, और किसी ने सोची नहीं थी कि 4.5 घंटे में इतना इफेक्टिव और क्वालिटी कंटेंट भी पढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद में ये संत लालदास, इसमें सर मैंने एक ही चीज बताई थी भाई, जो रजब जी है वो आजीवन कुंवारे रहे, फिर कोई संत था ही नहीं जो कुंवारे रहे, इनकी तो 2 बेटे थे, 2 संतान थी इनकी। उसके बाद अगर बात करें मैं बार बार बताई कि लालदास जी जो है मध्यकालीन मेवाड़ के संत थे और ये जो है मुस्लिम जो है इनके संत गुरु थे, तो इसका मतलब वहां पर जो है मंदिर कैसे बनेगा, मकबरा ही बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक से कर सकते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद बात करें कोजियाना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप टफ कैटेगरी मानेंगे पर आप देखोगे तो डायरेक्ट यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा और ये क्वेश्चन बीच में करवाया भी था, जैसे आप देखोगे वीरेंद्र नाथ मिश्र पर, यहाँ पे है नहीं, पर आरसी अग्रवाल अगर आप एलिमिनेट कर देते हो आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगर मैं ए और इसको एलिमिनेट कर देता हूं तो बी और डी डायरेक्ट आएगा, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, बी और सी। फिर उसके बाद बात करें ये चौतारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सीधा जो है पहले तो अगर बात करें ये चौतारा तो हमें दिमाग में आएगा तेरे ताली, तेरे ताली के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते, तब आएगा चौतारा, फिर पता लगेगा तेरे ताली अच्छा रामदेव जी है। तो इस तरीके से आप जो है लॉजिक क्रिएट करोगे तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आराम से जो है सीधा सीधा क्लास से है। फिर उसके बाद में 2 मंदिर बताए थे मैंने नीलकंठेश्वर के, एक जो है टेकिन जो है जसनगर नागौर में है, एक है अलवर में, वहां पर फोटो भी दिखाया था प्रॉपर कि ये मंदिर है। और वो सीधा क्वेश्चन आया राजौरगढ़ में मंथन देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर, तो ये शिव भगवान का मंदिर है, नीलकंठ मतलब शिव ही है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है शिव भगवान का। और फिर उसके बाद बात करें ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, तो देखो ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं पर उसमें ये पर्सनैलिटी बहुत कम पढ़ते हैं, पर ये हमें एक आइडिया है कि भाई हीरालाल शास्त्री एक ट्रिक बताई थी सोगुबाई, तो वहां पर शोभाराम कुमावत थे, तो फिर उसके बाद में जो हीरालाल शास्त्री भी आ जाएंगे, ये ठीक है। पर यहाँ पे सर देखो ब्लंडर मिस्टेक कराई, यहाँ पे असहयोग आंदोलन नहीं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आरपीएससी पूछ रही है और अब ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे चेंज होगा। फिर उसके बाद बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन, यहां पर भी एक छोटी सी गलती हुई है कि जो है बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने तो विजय सिंह पथिक ने गांधी जी से मिलने तो गए पर वर्धा नहीं गए, मुंबई गए, तो आप यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट मुंबई आमंत्रित ये सर के मार्क्ड हैं सारे के सारे, सब आपको बिल्कुल। और ये पीडीएफ आपको हमारा डॉक्टर मेहता एकेडमी आरएस चैनल पे मिल जाएगी, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, सो आप भी देखें इसको। और अभी सर मेंस की प्रिपरेशन में भी इन बुकों का बहुत ज्यादा रोल रहेगा और आरपीएससी यही कह रही है तुम जो है सेल्फ स्टडी और इस तरीके की चीजें बेसिक जो चीजें आ रही है उन पे आप ज्यादा ध्यान दें, ऑथेंटिक बुकों पे, ऑथेंटिक ना कि जो है नोट्स वगैरह, इनमें प्रॉपर लैंग्वेज। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन था पर हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजी जो है सिविलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें सर सीधा दिमाग बुढ़ा पुष्कर है, ये तो पैलियोलिथिक है, और उसमें खास करके बात करें मिजोलिथिक बागोर और बुढ़ा पुष्कर, ये एलिमिनेट हो गया। बैराट जो है ये मौर्य युगीन है, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद या तो नलियासर या भंडारे, और हमने बताया था उस टाइम भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो फिर ये नलियासर हो जाएगा।
ठीक है, तो सीधा A नहीं मतलब होगा ये और बहुत C कम theory। होता है, ठीक है, हाँ, इस तरीके A से कम आप होता है। एलिमिनेट कर सकते ये हो। हमने जब डिस्कस किया था हाँ, मैंने तो और 38 हाँ, मिनट की जो स्ट्रेटजी वो आप जरूर देखना, कि आपके काम की है वो। अगर कुछ नहीं समझ में हाँ, आए तो A नहीं पे जाना और C पे भी और जाना सी है थ्योरी। और D पे जाना फिर उसके बाद में मारवाड़ के राव चुंडा, इसमें ये सीधा सीधा एक तो ये सीधा ऑप्शन दे रखा, 10th की बुक में जाओगे यहां पर थोड़े और भी ऑप्शन थे, पर मंडोर। फिर आप देखोगे यहाँ पे राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत पश्चात आरपीएससी यहाँ पे फंसाती है कि तुरंत जो है ये आगे रणमल, तो ये गलत हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। बिल्कुल। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन तो भाई आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब बहुत कम लोगों के जो है सही हुआ होगा। ये जो है 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन, तो ऐसी रिपोर्ट जो है ये मिली नहीं, बुक में नहीं है। फिर उसके बाद में ये जो वाल्ट कृत राजपूत हितकारिणी, इसमें भी अभी क्या डाउट लग रहा है कि क्लेम कि भाई ये 1890 होने चाहिए, पर आरपीएससी इसको जो है 88 ही मानेगी, ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती। पर इसमें अगर ध्यान से देखोगे, इस जो है असेंबली का काम क्या था, इस असेंबली का काम था जो बड़े बड़े राजपूत है उनके लिए इंग्लिश में, तो ये दलित के लिए नहीं। तो बस ये सीधा करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आराम से ठीक हो जाएगा। बाकी इसका कोई मतलब नहीं कि भाई प्रथम बैठक कहां पे हुई, इस तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है ये तो हमारे पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए, मैं तने आड़ी सुनाऊं तो के सुना, तो बस वही है आड़ी और यल क्या है पहेलियां। अगर दिमाग में सर पेपर 4 है, आड़ी टेढ़ी हाँ, पहेली। पेपर 4 है, पेपर 4 में लोकोक्ति ऐसी सुनी नहीं कभी, हाँ, तो मुहावरे होगा ही नहीं, फड़ फड़ तो अलग से पढ़ी हमने, उसमें कोई है ही नहीं, मतलब ही नहीं, तो सीधा आंसर जो है पहले आएगा। तो कुछ तो आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आप कर सकते हो। राजस्थान पॉलिटी सर हिस्ट्री खत्म हो गई है, राजस्थान पॉलिटी के दिखाइए। राजस्थान पॉलिटी की गिरधारी सर की मैराथन हमारे इस चैनल पे सबसे मोस्ट वॉच्ड मैराथन्स में से जा रही है। बच्चों के आज भी कमेंट आए हैं लव कि इतनी अच्छी मैराथन इतने कम टाइम में पूरी राजस्थान पॉलिटी, और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके देखने 6 घंटे में ये मैराथन करवाई थी। और ये राजस्थान पॉलिटी पूरी की पूरी मैंने साइट से करवाई, वेबसाइट कुछ चीजें कुछ वेबसाइट, क्योंकि आरपीएससी वहीं पे टारगेट करी, पूरी विधानसभा की वेबसाइट को खंगाल लेती, इधर से प्राइवेट बिल वगैरह। पिछली बार सेकंड ग्रेड के पेपर हुए तो उसमें भी खूब सारे क्वेश्चन थे यहाँ से, तो सीधे ऑथेंटिक सोर्सेज से विदाउट शॉर्टकट्स। ये मैं वीडियो जब ये उसमें बोल रहा था, मैं डायरेक्ट यही कह रहा था इस बार भी आएगा, और ये लाइनें सीधी सीधी बता रखी है डायरेक्ट। और यहां पर ये क्वेश्चन जो है पिछली बार भी आया था, पिछली बार में ये था कि ये डायरेक्ट जो डेट दे रखी थी 25 अक्टूबर, तो यही क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिया आरपीएससी। बाकी सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सीधा अगली बार देखना इसी में से और आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है ये यहां से था। फिर उसके बाद बात करें लोकायुक्त, तो लोकायुक्त में तो ये कॉमन सेंस है, अगर आपको नहीं भी आता है ना, ये कोई काम थोड़ी कि भाई जो है ये वाला महिलाओं का यौन उत्पीड़न, तो फिर ये तो कोई और एक्ट में आएगा, जैसे पॉक्सो में आ गया, या फिर जो है वुमेन सेक्सुअल वर्किंग प्लेस पे आ गया। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहां पे जो है आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में जो है ये वाला राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये तो फेवरेट है, मतलब इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो यहां पे सीधा पूछा है कि 5 वर्ष की पदावधि पूरी किसने की थी, सबसे ज्यादा किसका कार्यकाल था, एन के जैन का, तो फिर यही आंसर होगा। कांता कुमारी भटनागर का सबसे कम था, तो ये भी जो है हमने ट्रिक के माध्यम से खूब रटा रखी। फिर उसके बाद में राज्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति, ये तो आप देख लो डायरेक्ट जो है यहां से भी आ रखा है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये वैसे टेस्ट सीरीज का भी था, और सर ने वैसे भी बहुत सारे जो है यहां से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो सीधा सीधा ये तो। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग छप गया, पर ये था कि सबसे ज्यादा जो है प्रेसिडेंट रूल का फेस किसने किया, तो भैरव सिंह शेखावत है। 2 बार आप देख लो, भैरव सिंह शेखावत, तो सीधा सीधा जो है ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। प्रेसिडेंट रूल का सिटीजन चार्टर वाला क्वेश्चन है जिसके हम पिछले वाले में बात कर रहे थे। ये सिटीजन चार्टर का करवाया था ओरिजिनली, सिटीजन चार्टर अगेन गिरधारी। अब इसमें भी ये बोल रहे हैं कई लोग भाई उत्तरदायी सरकार है, पर ये जो है राजस्थान का राइट टू पब्लिक हियरिंग एक्ट भी आया हुआ है 2012 का, उसका काम ये है। तो डिमांड नहीं है यहाँ पे, अगर बात करें प्रभावी मांग नहीं है, तो अगर ये डिमांड नहीं होता तो फिर ठीक होता ये 3, नहीं तो अब ये ठीक है, 4th ठीक है। फिर उसके बाद में ये जिला डीपीसी, तो डीपीसी डायरेक्ट जो है यहां से आया हुआ है, जिला इसका हेड कौन होता है, अगला क्वेश्चन डीआरडीए से बन सकता है, वापस वही होगा जिला प्रमुख। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला, ये क्वेश्चन तो आरपीएससी रिपीट करती है यहां से, 320 जो आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट है आरपीएससी का। ये क्या था सर, ये पीवाईक्यू है, ये क्या थे जो आपने? हाँ, ये जो है आरपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने चाहिए। पॉलिटी में तो यहां से डायरेक्ट उठ के वापस आ जाते हैं, इस तरीके से स्टेटमेंट में वो दे देते हैं। फिर उसके बाद में ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन, तो ये भी बहुत लोगों का गलत हुआ है कि भाई कैबिनेट में कितनी महिलाएं हैं, तो कई 3 लगा के हैं, 2 ही है, दिया कुमारी और एक मंजू बागमार। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कितनी महिलाएं हैं, तो केवल 2। इसके बाद अगर बात करें ये वाला, राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं, ये उस करंट वाली में है। करंट वाली में ये क्वेश्चन जो है
अधीनस्थ विधान समिति जो है ये करवा रखा है। तो ये अभी बाउंसर उस टाइम था, हमने जो पहले बताया था, फिर मिल गया है कि हाँ ये क्वेश्चन करवा रखा है। तो ये जो नियम 240 है ये नहीं होगा, 238 होगा, तो नियम सारे करवा रखे हैं ठीक है। वहां पे। फिर उसके बाद बात करें ये वाला जो है रियासती राज्यों के किस समूह में, तो अगर इसमें आप एलिमिनेट करोगे तो पॉसिबल हो सकता है, बाकी जैसे ये डायरेक्टली हमने क्लासेस में नहीं किया, ये नहीं था। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत अलग ही था। आप देखो यहाँ पे सर सिर्फ 2 4 3 सिर्फ मंथ का ही डिफरेंस है, बाकी तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन था ये। तो ये होगी राजस्थान पॉलिटी। और ये क्वेश्चन जो है महापौर का, ये भी क्योंकि ये नगर पालिका एक्ट में आ जाएगा उसमें। और ये वाला जो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव है, तो ये तो हमने उसमें जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था मैंने कि भाई सबसे ज्यादा जो है दौसा में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्रोनोलॉजी जो करंट अफेयर है उसमें भी हमने करवाया था। ये प्रॉपर तो नहीं करवाया पर बेसिक जो है हम आइडिया एक लगा सकते हैं। ठीक है सर। तो ये हो गए हैं। अब राजस्थान ज्योग्राफी के बता दीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी तो हमेशा बोलता हूँ आसान है, सबसे आसान है, और जितने मार्क्स आ रहे हैं सबके ज्यादा तो राजस्थान ज्योग्राफी क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं सबसे ज्यादा। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो था ये वाला, हाँ ये हमने उसमें मतलब, दिखाया था, ये नहीं था, ये आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन कॉपी हुआ है। 5 टारगेट देखो 58 से 70 है, तो 58 से 70 है डायरेक्ट। कितना रोजगार, 50 लाख 1 करोड़ 2029-30 तक 50 लाख, तो यहाँ पे दे रखा है डायरेक्ट। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है, और पॉलिसी से एक नहीं आया, 4 क्वेश्चन आए। जिसको पॉलिसी के क्वेश्चन गलत हुए ने 4 के 4 गलत हुए, क्योंकि वो अटेम्प्ट जरूर करके आया है। तो इफेक्टिव कब हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर बात करें ये वाला लूणी बेसिन शेखावटी वाला, तो सीधा सीधा ये मैराथन 4.5 घंटे की मैराथन है। राजस्थान ज्योग्राफी भी यहीं से जो है कवर हो रही है पूरी। यहाँ पे सारे करवा रखे हैं सर ने। ये वाला मिट्टी वाला, ये देखो सर सीधा सीधा करवा रखा है। जयपुर जयपुर 2 साल बाद पहला ऑप्शन। कितना बढ़िया डायग्राम सर ने बना रखा है। एल्फिसोल भी दिखा रखा है, एरिडोसोल भी दिखा रखा है। फिर उसके बाद बात करें ये वाला, तो ये इनसे तो आना ही था, फिक्स था, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो ये रणखार, मनसा माता, ये सोरसन, ये अमीरगढ़, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आप एलिमिनेट कर सकते हो। सोरसन बूंदी नहीं है, 12 है, तो 12 बूंदी आरपीएससी का काफी फेवरेट रहता है ये एरिया। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन तो जो है सीधा सीधा बनना चाहिए आपसे कि भाई सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, सबसे कम कहां पे होती है। डायग्राम समझाया, पिछली बार आरपीएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट किया था, तो इससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। ये कई लोगों ने इसमें भी घंटों घंटों लगाए सॉल्व करने के लिए, बैठे हैं, मैप बनाया है। तो ये आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए कि भाई यहां से आप एलिमिनेट पे ही जाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में खड़ीन, तो ये खड़ीन का जो है क्वेश्चन सीधा सीधा जो है आप देखो यहाँ पे जैसलमेर बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन क्लासेस में। फिर उसके बाद में जो है पीएम सूर्यगर, ये कई जगह ये दोबारा से आ गया है, ये सर ने भी डाल दिया था, हमने इसको एक्सक्लूड कर। और फिर ये जो क्वेश्चन है रिवर का, तो रिवर से तो क्वेश्चन बनता ही है हर बार। तो आप देखोगे तो यहाँ सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैप से और वगैरह हमने करवाए थे। फिर राजस्थान में लिग्नाइट वाला है, तो लिग्नाइट वाले ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट करवाए। वैसे आप देखो रामपुरा, अगुचा, सीसा जस्ता है यहाँ पे, और इसी तरीके से जो है हम बात करें जगपुरा सोने के लिए है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फेवरेट, ठीक है, कि भाई राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति सब लोगों ने पढ़ ली, 50% कर लिया, 3 करोड़ कर लिया, सब कुछ रट लिया, बस यही रह गया 5 साल पता नहीं लगा कितने साल है। तो वो यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। ये देखिए गिरधारी सर अगेन आपको दिख रहे हैं 31 मार्च 2019 पॉलिसी से ही सर ने डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चंस उठाए। अभी रिसेंट की पॉलिसी यही, दिसंबर की मैगजीन से 13 क्वेश्चन आए सर। 13 क्वेश्चन जिसने कर लिए उसका तो। और ये बात हम कर भी रहे थे जब क्रोनोलॉजी डिस्कस कर रहे थे कि जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अगर आप सिर्फ 4 और 6 महीने की करेंगे, और हमने पूरा फोकस भी उन्हीं पे करवाया था शुरू, मतलब जो लास्ट के 6 मंथ से हमारा पूरा फोकस उन्हीं पे था, वहीं से काफी क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करें, ये प्रदीप सर का भी है और हमने भी करवाया है, तो कई क्वेश्चन तो हमें ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो सर डायरेक्ट वेबसाइट पे गया था, वहां से ही उठाया। और आप देखो ये इकोनॉमिकल सर्वे का भी था, इकोनॉमिक सर्वे का भी था, आप देखोगे तो डायरेक्ट लाइन से कॉपी किया इसको। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये आरपीएससी का। फिर उसके बाद ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, हाँ ये हो गया ये। फिर उसके बाद देखोगे ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, हाँ ये दोनों में आ गया। और ये खनिज नीति वाला वापस आ गया, ये आ गया। एमएसएमई नीति, अब देखो आप ये सेम ये होता है डीपली और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ने का नतीजा, कि आप सिर्फ देखो पहली लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं और पढ़ने को आप चाहे कितना भी पढ़ सकते हो। एमएसएमई पॉलिसी को खोल के देखेंगे तो 70 पेज है, पर उसमें एक आइडिया होना चाहिए किस तरीके से क्या पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया इधर, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल ऐसे करके 4 क्वेश्चन यहां से आए पॉलिसीज से। और ये वाला क्वेश्चन जो है
काफी मतलब बहुत अलग क्वेश्चन था और पूछा भी इस टाइप से है। चलो तो कोई नहीं मिनरल्स का सर, क्वेश्चन एक काफी एक टफ आधा रहता क्वेश्चन है। तो छोड़ना भी चाहिए। हाँ, और ये सर कॉमन सेंस है। माउंट आबू रणकपुर है तो हमारे शुष्क हाँ। प्रदेश सेमी एरिड में गए तो वहां पर गोडवाड़ प्रदेश है, ठीक तो इसमें ढूंढाड़ एलिमिनेट कर दो, शेखावटी कर दो, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा खास था नहीं। ठीक है सर। साक्षरता दर वाला ये पेड क्लास में ये जो है हमने प्रॉपर भी हमने किया था, करवाया था। इकोनॉमिकल और सर्वे। वैसे एक देखो सर, कोटा के बाद जयपुर ही आएगा, तो आप हाँ, देखो एलिमिनेट हो गया। बिल्कुल, ये कोटा सबसे हाईएस्ट है, ये हाँ। मैंने भी क्लास में ऐसे ही बताया था। और ये सागर भोज का ये जो है ये वाला हाँ। क्वेश्चन भी जो है क्लास में डायरेक्ट करवाया था, और ये उस इकोनॉमिक सर्वे में भी एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना उसमें है ये, तो दो ओके, तीन ओके। जगह रिपीट हो रहा है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है गंगा सबने करवाया, पर गंगा किस नस्ल की है वो पता नहीं। तो हमें तो कैसा? नस्ल एक जैसी लग रही है सब गायों की। हाँ। और अच्छा क्वेश्चन था गिर। ये किसी तो इस टाइप से ये नहीं आरपीएससी था। कभी कभी खेल लेती है, तो ये ठीक है क्वेश्चन सर, थे इसके। अभी करंट अफेयर के भी देख लेते हैं सर। करंट अफेयर के तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से यहाँ से कवर हो रहे हैं, और डिटेल वीडियो बनाने का कारण यही है कि आपको समझ में है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज आपके क्या हैं। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा और ये बड़ा हो रहा टीम है, की मेहनत सिर्फ जो है 3-4 महीने की मेहनत है, और प्रॉपर जिस तरीके से आपको विद कंटेंट के बट साथ। उस 4 महीने की मेहनत के पीछे सर 4 साल और वो तो 11 सर- साल का एक्सपीरियंस चल रहा है। वो तो सर है ही, कई प्रीलिम्स और कई मेंस कई इंटरव्यू हाँ जी, उनका तो है ही। बताओ सर। करंट अफेयर की बात करें तो ये जो है वी शॉर्ट्स, तो डीआरडीओ द्वारा ये हमारे तिवारी सर का भी ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हमने तो क्रोनोलॉजी को टारगेट किया था, इधर उधर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, एक बुक पढ़ो सीधे सीधे बस सीधा क्वेश्चन जो है मैगजीन में वी वी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, डीआरडीओ। वैसे अगर मान लो ये नहीं भी पढ़ा है तो ये भी सर एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, कि भाई इसका मतलब नहीं ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी ऐसे ही है, आकाश का कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधा आ गया। फिर उसके बाद देखोगे भारत नॉर्वे, तो ये वैसे तो काफी टफ क्वेश्चन है, इतना दूर तक नहीं जाते, पर ये मुंबई जो है दिसंबर में दे रखा है, दिसंबर वाली मैगजीन से खूब क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। ये कंबोडिया वाला पहली बार ही हुआ है, पहली बार हुआ तो आएगा। और मुझे याद है जब हम हाँ। कर रहे थे ना, गिरधारी सर एक चीज कहते थे, सर पहली लाइन से क्वेश्चन आते हैं, सिनबैक्स पहली लाइन, पहला मतलब संस्करण क्रोनोलॉजी पुणे, से कई बार तो डायरेक्ट ही आता है यहाँ से सिर्फ सीधा फर्स्ट सीधा। लाइन से। और 2-3 क्लासें हमने वो भी ली थी सर, रिवीजन बैच की जो हमने रिवीजन हाँ, लिया, उसमें भी ये यामडू ओरसी और ये हाँ ये हमने क्वेश्चन पूछे डिस्कस किए गए थे सारे। president। तो वो क्वेश्चन जो है उसमें ये वाला तो साहित्य का आना ही था, ये तो हाँ नोबेल ये से मैंने तो याद भी क्वेश्चन करवाया बनता था, ही था। हांगकांग नॉर्थ हाँ। कोरिया की। बेकर को केमिस्ट्री का मिला था, केमिस्ट्री में हाँ। हम बेक करते हैं, तो इस तरीके से हमने ट्रिक बना के इनको लर्न किया था सारों को। और ये डायरेक्ट क्रोनोलॉजी पीछे भी दे रखा है, भी दे रखा है, खूब जगह रिपीट हुआ है ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये भी जो है डायरेक्ट इसमें देखोगे आप सीधा सीधा दे रखा है। वैसे ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 57वां था, तो ये 56वां था, 57 राता पानी, तो ये इधर से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद सुविधा 2.0, तो ये हमने डायरेक्ट करवा रखा है। ये जो मैगजीन है मई महीने की, मई मंथ की है, तो उसमें डायरेक्ट दे रखा था जब इलेक्शन हो रहे थे लोकसभा के, सुविधा पोर्टल। तो सुविधा पोर्टल जो यहाँ है पे भी ये आपको डायरेक्ट दिखेगा ये सुविधा पोर्टल सुविधा चुनाव पोर्टल के लिए था, और ये मार्क्ड है, ये क्लास में मार्क्ड एक पोर्टल आरपीएससी पूछती है, तो इतने पोर्टल पढ़ने की जरूरत होती नहीं है, इनके पढ़ा करो मेन की भाई चुनाव आयोग का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये जब उस मैगजीन में था तो उसमें जब ये हो रहा था तमिलनाडु के आसपास, तो अब ये जो अगला होगा ये बिहार में होगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये कितनी भाषाएं थी, तो बंगाली मैप 11, 6 और 5 11। फिर उसके बाद ये तो वापस रिपीट हो गया। हाँ ठीक है सर, गुरु घासीदास वाला ये डायरेक्ट 1828 29, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप जो है 1829 देश का तीसरा सबसे बड़ा, ये हमने किया था। ये वन भी हमने बताया था, पहले स्थान पे नागार्जुन सागर। ये हमने डायरेक्टली मैंने ही ये क्लास ली थी, मुझे भी ध्यान। देखो क्रोनोलॉजी में काफी गलतियां होती है, 28 29 तीसरा और सबसे यहाँ बड़ा पर 18 29 है। हाँ नहीं तो सही पूछा है ना सर इन्होंने। अच्छा, इन्होंने ये गड़बड़ किया ना, हाँ। इन्होंने 28 29 दिया, इसने 28 का 18 कर दिया। अच्छा। इन्होंने चेंज किया, पूछा वहीं से ऐसा। सर हाँ 38वां नेशनल गेम, ये उसमें भी सर देखो यहाँ पे गलती करवाई है, 38 नहीं है यहाँ पे 32 है। तो ये देखोगे तो आप 38वां राष्ट्रीय खेल यहाँ पे इतना सा दे रखा है, एक आइडिया के लिए उत्तराखंड है। तो वैसे जनरली 2 ही करते हैं, दोनों ही सही है, ठीक, पर ये सही नहीं है, मतलब दूसरा थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये सेरेनको वेधशाला, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे दे रखी सबसे बड़ी इमेजिंग सेरेनको वेधशाला, ये भी जो है ये भी हमने किया था 4500 मीटर, ये डायरेक्ट। और ओलंपिक चल रहे थे सर, पैरा ओलंपिक, इतनी सारी चीजें पढ़ी, पर वहां से नहीं पूछा, यहाँ से पूछ लिया कि ISSF शूटिंग जो है विश्व कप निशानेबाजी, भारत ने कितने पदक जीते, तो ये 4 पदक, और ये मार्क्ड भी है। तो हाँ ये डायरेक्ट, ये डीप
पढ़ाई का फायदा रहता है और शूटिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, जनरली हर बार पूछते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद में ये 7 सीटों पर उपचुनाव, तो वो हमने उस टाइम भी डिस्कस कर वो लिया कई था। बार डिस्कस हुआ था और मुझे लग ये रहा था कि जयपुर वहां से 311 ये भी करवा रखा था पर मिला नहीं उस टाइम। कोई नहीं, इसको तो फिर भी जयपुर 311 फेवरेट था ये। हाँ 311। फिर उसके बाद ये स्वनिधि, ये ये क्वेश्चन कई रिपीट हो रहे हैं वापस। हाँ। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला, ये वाला तो सर मैंने ऐसे ही किया, आंधी से उड़ा दो कचरा उड़ गया। तो कई लॉजिक लगाने पड़ते हैं तो सॉल्व करने के लिए, काम आ जाता नहीं है। तो स्कोर कैसे होगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, और ये आउट ऑफ, ये आउट ऑफ जोन किन हमारा के बीच में है। हाँ। तो ये आइडिया नहीं है तो फिर इनको सॉल्व करने कोई मिल मतलब तो ये भी जाएगा सर थोड़ा याम डू और सी, इसको हाँ। सर वाई को यू कर दो, उरुग्वे वाई यू बन गया ये। फिर ये केबल देखो आरपीएससी ने कहाँ बिछाई है, हम इतने सारे समिट पढ़ते हैं, आरपीएससी ने केबल ऐसी बिछाई फरवरी है। 2025। हाँ, पहली बार कोई भी पढ़ेगा नाइजीरिया एलिमिनेट करेगा, दूसरी बार आर्मेनिया करेगा, अच्छा ये होगा, पर सीधा यही आंसर, नाइजीरिया में केबल बिछाई है। फिर उसके बाद देखोगे ये वाला, इसमें लगभग 33 लोगों को मिला था। काफी डीप क्वेश्चन है। 33 में से ये पूछ रहा है तो ये, और ये एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है, ऐसे डायरेक्ट आप करोगे 3 गलत आंसर है, 3 में होगा भी नहीं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप से। ये वाली जो किस्म है, तो ये नैनो सेलुलोज जो प्लांट था, साइंस में भी किससे रिलेटेड है, मतलब है कहां पर, ये नहीं पूछा, ये तो पूछ लिया मुंबई। वैसे जनरली क्वेश्चन जो आता है वो मुंबई में है, ऐसे आता है ऑप्शन मुंबई पुणे, पर इन्होंने वो पूछ लिया जैसे वो गंगा वाला। इसी प्रकार सर ये क्वेश्चन कैडेट से हो जाएगा। कैडेट मतलब क्या है, शतरंज। तो शतरंज जो है यहाँ पे आप देख लो, ओके सीधा दिवित रेड्डी अडुल्ला, इतने सारे लोग न्यूज में थे, डी गुकेश वगैरह, पर क्वेश्चन यहां से पूछा। फिर ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाता है सर, आप देखो कॉमन ढूंढ लो, 16 16 7 7, तो आप देख लो सीधा आंसर है 16 7 ऐसे ही होगा। और तो क्या, सी थ्योरी भी लग रही है। हाँ सी थ्योरी लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सर वो क्वेश्चन था कि राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सारे करवा रखे थे। 233, ये 230, और ये क्वेश्चन यहाँ से करवा रखा था। इस पे काफी हमने टाइम खर्चा था और इसको काफी डीप लेवल से हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद ये प्रमिल माथुर वाला जो है ये क्वेश्चन, ठीक है सर, इतना ही है। तो आई वांट टू थैंक यू गिरधारी सर, इतना अच्छा कवरेज राजस्थान, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बहुत कम लिमिटेड सोर्सेज के साथ किया था। अब हम अगला देख लेते हैं कि अगला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आपके चलेंगे, उनको एक बार मैं पीडीएफ खोल लेता हूं, उसके बाद वी विल प्रोसीड। तो अभी तक आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्टली ऑथेंटिक सोर्सेज से जब हम चीजों को पढ़ते हैं तब हमारा ज्यादा अच्छा कवरेज रहता है, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीजों पे ही फोकस करना पड़ेगा कि भाई हम सोर्सेज को लिमिटेड रखें और बार बार आप उन्हीं चीजों को पढ़ें और याद करें, ठीक है, तभी चीजें आपकी अपनी हो पाएंगी। अभी आई थिंक नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है, एक बार पीडीएफ जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया, ये आपका चल रहा था, ये गिरधारी सर ने इनको बता ही दिया है, करंट अफेयर वाला सारा का सारा सर ने आपको बता दिया है कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अगले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा। तो मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहूंगा। प्रदीप सर ने ही आपको 4 क्लासेस में पढ़ाई थी और वहां से भी आपको दिखेंगे अच्छे खासे क्वेश्चंस। और प्रदीप सर प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड क्या रहा ज्योग्राफी का। थैंक यू। ज्योग्राफी में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पिछले 10 साल का एनालिसिस हमने देखा था, तो आरपीएससी का एक बहुत अच्छा ट्रेंड था कि वो सिलेबस से ही डायरेक्ट पूछ रहा था और वहीं पे स्टिक किया। तो इसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर पा रहे थे विदाउट एनी डिफिकल्टी। और जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको मना कर रहा हूं वो ऐसे थे कि हमने डायरेक्टली नहीं दिखाया उस थार सीरीज में, अदरवाइज वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ पर 100% भी आप कर पा रहे। जैसे ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, तो जब मैं आपको करा रहा तो आपको बताया था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा जाएगा। कारण ये कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूछा 23 में, 16 में आपसे पूछा नॉर्थ वेस्ट, तो एक ही बच रहा था और इसी वजह से ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी था। इसके बाद जो ये थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट थी, तो 2021 में जब काकरा पर आया था तो मैंने कहा था कि यहां से ऑप्शन उठा के फिर से भी बनाए जा सकते हैं थर्मल के, न्यूक्लियर के।
तब हमने इसको भी अच्छे से देखा। इसके बाद जो ये एल नीनो ला नीना, ये डायरेक्टली के क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है। आपके एनसीईआरटी 9 के एनसीईआरटी में टेबल से आपको दिया गया था। इसके बाद जैसे गुरु घासीदास वाला, जब मैं आपको भक्ति मूवमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने याद करा था कि घासीदास घास नहीं डाल रहे, 36 पीछे फिर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में घास नहीं डाल रहे हैं, तो उससे छत्तीसगढ़ से आप इसको काट सकते थे, अदरवाइज ये आपके करंट में चल रहा था, करंट में आ गया था सर। तो हमने ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्क रट लिए थे। जब हम वर्ल्ड कर रहे थे तो सारे जो हैं कॉन्टिनेंट वाइज, तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया में सारे डेजर्ट कैसे से बन रहे हैं, तो ये भी डायरेक्टली उससे था। गोबी डेजर्ट, टकलमकान, अटाकामा, पैटागोनिया, लेक, ये सारे हमने ट्रिक से भी सारे थार में आप लोगों को करवाए गए थे, वहीं से हमने देखे। कहाँ पे मेडिटेरियन नहीं है, तो जैसे इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड, मैंने बताया था कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है आपको पर्टिकुलरली साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और यहाँ पर आपको शहर का नाम भी बताया था, शहर तो नहीं पूछा, सिर्फ नॉर्थ आपको कंफ्यूज करने के लिए साउथ की जगह नॉर्थ किया गया था बस। तो इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन। इसके बाद आपसे 4 माउंटेन रेंज देके उनको अरेंज कराया गया, और ये क्वेश्चन 2013 में सेम था। 2013 में आपको साउथ से नॉर्थ पूछ लिया, और इस बार आपको इसकी हमने ट्रिक भी बना रखी थी, KLZPD, यस, ये काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, POD, पीर पंजाब, धुआंधार, लिख भी रखा है नीचे। हाँ, इसका ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम पैटर्न। और ये भी कहा था कि इसमें से अगर ये नहीं पूछा तो आपसे पूछेंगे इंडस नदी इन किन दो के बीच से गुजरती है, तो लिजर्ड करके ट्रिक बनाई थी, LIZ लिजर्ड, तो लद्दाख और दस्कर के बीच से इंडस जा रही है। मानसून वाला इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, कि हम जैसे देखते हैं कि नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून और जो वापस आती मानसून है उससे कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन डायरेक्टली हमने ये थार सीरीज में नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड किया है। इसके बाद जो रिवर सिस्टम है, तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आएगा, और हमने सारी रिवर्स एक एक करके याद करी थी। जैसे हमने घाघरा का हमने बताया था कि घाघरा पहन के रैप चल रहा है, तो ये पूछा जाएगा, बिकॉज यूपीएससी ने 2024 में इसको पूछा था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, यू कैन सी, जैसे ये प्रदीप सर की ट्रिक है, ठीक है, और ये घाघरा और ये राप्ती आपको दिख रहा होगा, घाघरा, राप्ती एंड गंडक, ये तीनों इसी सीक्वेंस में आपकी रिवर्स है। तो सारी रिवर्स हमने अच्छे से करी थी। जैसे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो इसमें भी मैंने आपको सारे लेफ्ट राइट भी याद कराए थे, आप टाइम भी देख सकते हो मैराथन में जाके, 6 घंटे की जो मैराथन है, इसमें कि ऊपर से तिस्ता आ रही है, इधर से ये आ रही थी, सारी डायरेक्टली आपसे काम आई आपको। इसके बाद ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने इंक्लूड नहीं किया कि कौन सा हाईएस्ट डिफोरेस्टेशन हुआ है रिसेंट टाइम्स में, तो इससे क्वाइट न्यूज में था कि जो ये अमेजन बेसिन उसको काटा जा रहा है, तो इस वजह से ये वैसे सीधा डायरेक्टली बनता है सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैक्सिमम 20% डिफोरेस्टेशन है, तो डिफोरेस्टेशन, हाँ, ये एक इजी क्वेश्चन में रहा। सवाना में तो ग्रासेस है वैसे भी, इजी छोड़ दिए सर 2 क्वेश्चन, बाकी सारे डिफिकल्ट वाले कवर करवा दिए जी। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया था कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें से आप देख रहे हो कि 2-3 क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े कि बिकॉज वो डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली नॉलेज से वो भी किए जा सकते थे। ठीक है सर, नेक्स्ट हिस्ट्री के देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या हमारा हिस्ट्री में टोटल 11 क्वेश्चन रहे हैं। इस बार हिस्ट्री थोड़ी सी टफ रही है ट्रेंड को तोड़ते हुए, तो हमारे 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली थार से आए, और बाकी जो थे वो कॉमन सेंस से भी हम ठीक कर सकते थे। जैसे कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा गया कि लिबरल मतलब असेंबली को किसने डिसोल्व करने को कहा, तो यहां से आप हिंदू महासभा, सोशलिस्ट, थोड़ा सा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आइडियोलॉजी तो इसको आप कर पाते, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल था डायरेक्टली करना इसको। यहां पर आपको टाइटल पूछा गया कि ये जो सर्वलोकेश्वर टाइटल है किसने लिया है, तो आप देखोगे जैसे ये सकारी टाइटल है, ये चंद्रगुप्त टू ने लिया था। पहले रखा है, हाँ, सकारी टाइटल, तो मैंने ऐसे याद कराया था कि शिकारी है चंद्रगुप्त टू, और इसके नौ इसके नवरत्न है, और इधर से देखेंगे आप शाकाज, तो शाकाज का क्षत्रपाज है, तो ऑब्वियसली सकारी और क्षत्रपाज तो होने नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं। इसमें से आपको स्मार्ट गैस लगाना था कि इसका टाइटल ये थोड़ा सा मतलब प्रोमिनेंट सा लग रहा है, तो यहां पे आपको उत्तर लेना था। ठीक है, ये बार बार रुद्ररमन वगैरह मैंने हाईलाइट करके बताया था कि यहां से क्वेश्चन, जैसे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं ऐसे आपको क्वेश्चन बना के भी दे रहा था कि अच्छा यहां से बनेगा, जूनागढ़ से बनेगा, इस तरह से, या आपको नाम पूछेंगे एंड्रोकोटस, इस तरह से, तो ये क्वाइट एक्सपेक्टेड था इस बार, क्योंकि हर बार यहां से आ रहा था। स्तूपास के बारे में 2 स्टेटमेंट आई थी, तो ये यूपीएससी में जब क्वेश्चन आया था कि स्तूपा प्री बुद्धिस्ट है, तो मैंने अलग से भी लिख के बोला था कि भाई प्री बुद्धिस्ट कंसेप्ट है और ये आपसे पूछा जाएगा,
बिकॉज यूपीएससी ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्री बुद्धिस्ट कंसेप्ट, ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे सर हैं, प्रदीप सर, ये क्लास चल रही है। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से जो संस्कृत में लिखा गया है। तो जैसे हम जब थार सीरीज में कर रहे थे तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही बुक याद करने को बोला था, दीपवामसा, महावामसा, ये दोनों ही पाली लैंग्वेज में है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन हो रहा है। और आपको मैंने अंडरलाइन करके दिया था कि या तो आपको श्रीलंका पूछेंगे या फिर आपसे पाली पूछेंगे। तो ये क्वाइट एक्सपेक्टेड था, और जैसे ही इसको आप एलिमिनेशन करते हो आपको एक ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आजीविका सेक्ट पे था, और ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बिकॉज 3 ही चीज मेंशन करी सिलेबस में, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, और यहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे आजीविका का मैंने आपको याद कराया था कि नियति पे सर्कल मार के कहा था कि यही आपसे पूछा जाएगा कि नियति पे बिलीव करते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये नास्तिक हैं और अशोका ने इनको केव भी बना के दी थी, बारबरा हिल्स और जो लोमस ऋषि वगैरह केव्स हैं, तो ये भी डायरेक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आएगा, बिकॉज एम्परर शेरशाह ने क्या बनवाया था। तो इसमें जैसे सासाराम तो मैंने बताया था कि यहां पर इसका मकबरा है, सेकंड ताजमहल बोलते हैं, बट बाकी ऑप्शन थोड़े से टफ थे। तो अगर आपको एक ऑप्शन भी था तो आप उससे एक एलिवेशन कर पाते, तो 33 पे आप पहुंच पाते। ये क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट से था कि भक्ति मूवमेंट में जो आइडियोलॉजी थी वल्लभाचार्य की, निम्बार्क की, माधवाचार्य की, रामानंदी की, ये भी हमने सारी ट्रिक से याद करी थी। तो इसमें मतलब जैसे मैंने कहा था माधवाचार्य, तो मैड होने पे दो दो दिखने लगते हैं, तो इनकी फिलोसफी थी द्वैत की फिलोसफी। और उसमें एक और ट्रिक हमारी थी शर्म, SRM, शंकराचार्य, रामानुजा एंड माधवाचार्य। तो शंकराचार्य की फिलोसफी है अद्वैत, और माधवाचार्य की है विशिष्ट अद्वैत, और द्वैत है माधवाचार्य के। तो ये 1, 2, 1.5 इस तरीके से भी हमने इसको याद किया था। जैसे जब हम घासीदास पढ़ रहे थे तो यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ से याद रखना घासीदास, तो वो आपको थोड़ा सा करंट के साथ मिक्स करके पूछा गया। माधवाचार्य का है जैसे मैड का द्वैत, वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग, शुद्ध अद्वैत, है ना, दोनों चीज यहाँ मेंशन्ड है। इसके बाद भारत माता की पेंटिंग किसने ये बनाई? डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, आपने इंक्लूड नहीं किया, बट रविंद्रनाथ टैगोर, वाटर कलर्स, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन हाँ, ये हमने थार में मैंने फोटो डालना मैं भूल गया था, तो इसलिए हम क्लेम नहीं कर, अदरवाइज ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर है रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी गिरधारी सर वाला भी हम लगा सकते हैं, टैगोर, तो इन दोनों टैगोरों में से ही कोई होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ या फिर रविंद्रनाथ पेंटिंग में ज्यादा नहीं थे, फेमस पेंटर वाज रविंद्रनाथ। ये थोड़ा टफ कैटेगरी में आएगा। विजयनगर के टाइम पर एक बहुत ही यूनिक नाम इस बार पूछे गए, भाव चिंता रतन और वीर शवामृत, ये कन्नड़ में थे। तो ये क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया था, और जनरली भी ये कवर नहीं होता है, बिकॉज कृष्णदेव राय की जो पुस्तकें हैं वो अक्सर पूछी जाती थी। इस बार ये थोड़ा सा सरप्राइज किया है। ठीक है सर। इसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, इसका चेयरमैन पूछा गया, ये भी थोड़ा सा अनकॉमन सा कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा, उतना आसान नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है। और ये इस बार आईएनसी की कांग्रेस के सेशन ना पूछ के उनकी आइडियोलॉजी को पूछा गया। तो ये जिसको थोड़ा सा मतलब डिस्कशन हम जब करते थे तब मैंने बताया था कि हाँ, लिबरल वाले फेज है, मॉडरेट्स हैं, नरम दल हैं, तो वो किस तरह की बातें करेंगे, प्रेयर, पेटिशन, तो उस तरह से क्वेश्चन आइडियोलॉजी से सॉल्व हो सकता था। ठीक है, थैंक यू प्रदीप सर की ट्रिक्स, प्रदीप सर की क्लासेस। तो इवन दो इंडियन हिस्ट्री आपकी टफ रही, जैसा मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जब हम इस पे चल रहे थे कि भाई हम क्लेम की बात कर रहे थे कि कितने क्वेश्चंस हमारे लगभग यहां से बन पाए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं हमने इसमें डाला भी हुआ कि भाई कितने कितने क्वेश्चंस हमने इंडियन हिस्ट्री और इनमें कवर कराए। तो मोटे मोटे तौर पे देखिए, हिस्ट्री में 11 में से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम नहीं कवर करवा पा रहे थे, बट उनमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत कॉमन भी थे, ठीक है, बट हमने उनको यहां पे नहीं लिया है। सेम ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी में 10, तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपके यहां पे बन रहे हैं। अब हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी में एक मैराथन क्लास ली गई थी मेरे द्वारा, और अभिलाष सर ने आपको थार की क्लासेस करवाई थी। उसमें हमने एक ही सबसे डिफाइंड सोर्स रखा था पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, 6.5 घंटे की मैराथन, और अभिलाष सर की क्लासेस लगभग पूरी पॉलिटी हमने कवर करवाई थी। 11 क्वेश्चन आए, 11 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहां से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इसको तो इंडियन पॉलिटी का हम इसमें देख लेते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी में एक ये क्वेश्चन आया था
कि कौन कौन से आर्टिकल ओनली फॉर सिटीजन, तो 15, 15 दूनी 30, तो 15 में एक जोड़ा 16, 30 में से एक गड़ा 29 और बीच में आया 19। ये 5 आर्टिकल है, सीधा सीधा पूछे गए, ये भी आप देख सकते हैं, सीधी ट्रिक से याद करवाया था। ठीक है, अगेन फ्री लीगल एड, ये सारे के सारे ये भी करवाए गए थे 1976 ईयर्स, 4-5 ही ईयर्स आपको याद करवाए जाते हैं, 38, 39, 39A, और यहां पे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये अगेन क्योटो होलन केस और मिनर्वा मील। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्टली बी का 1 मार्क कर दो, बी का 1 करते ही 4th सीधा ऑप्शन आ रहा है। मतलब जिस स्टूडेंट को सिर्फ ये भी पता है कि मिनर्वा मील 42वें से एसोसिएटेड है, उसको बाकी 3 नहीं भी पता है, तब भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो रहा है। मतलब ये देखने में डीप लगेंगे कि क्योटो होलोन, इंदिरा गांधी और ये सुब्रमण्यम, ये क्या है, बट स्टिल इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत डिटेल में करवाया गया था, यहां पे उतना कुछ ज्यादा नहीं है, यहां पे मल्टीपल ऑफ 100 के कंटेक्स्ट में था, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि 1000 में अपना ये चलता है। अगेन मनी बिल स्पीकर आपको करवाया गया था कि स्पीकर जो है वो ज्वाइंट सिटिंग भी लेगा, मनी बिल भी पास करेगा, और कास्टिंग वोट उसके पास होता है एट द टाइम ऑफ, बट जब उसका रिमूवल होता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसका वोट यहां पे रहता है। वहीं से ये सीधा सारा का सारा क्वेश्चन यही है कि भाई नेक्स्ट में जाएगा तब भी उसके पास रहता है। ठीक है, तो ये भी हमने क्लासेस में किया था, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने पूछा है कि क्या क्या चीजें रहेंगी, तो यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बहुत डिटेल में इसमें इंडियन पॉलिटी में करते भी हैं, तो यहां पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जैसे एमपी और एमएलए जब आपके जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपका एडवाइस ली जाती है और प्रेसिडेंट उसको रिमूव करते हैं, गवर्नर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 4 फंक्शन आपको फाइनेंस कमीशन के याद करवाए थे, 280, 1+4+4, 4 क्या थे कि भाई आपका पहला नेट टैक्स प्रोसीड, कीवर्ड्स पे ही नेट टैक्स प्रोसीड डिवाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ग्रांट इन एड रहेगा। थर्ड आपके जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस लेता है। फोर्थ आपका रहेगा कि हम उसमें ऑगमेंट करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन को। चारों में देखो चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, रिव्यू द प्रेजेंट एग्रीमेंट ऑन फाइनेंसिंग क्लाइमेट। फाइनेंस कमीशन का क्या लेना देना है फाइनेंसिंग के, बाकी ये तीनों यहां पे दे ही रखे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ग्रांट इन एड, और ये प्रेसिडेंट वाला ऑप्शन नहीं है, चौथा एलिमिनेट हो गया। नॉट करेक्ट ही यहां पे आपसे पूछा हुआ है, शैल नॉट मेक इट्स रिकमेंडेशन। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, हमने क्लासेस में मैराथन में जाके भी आप डायरेक्ट फाइनेंस कमीशन पे क्लिक करेंगे तो शुरू के 20 सेकंड में ही ये सारी चीजें करवाई हुई हैं। अगला देखो, ये करने लायक क्वेश्चन वैसे नहीं था, 2004 के यहां पे पूछे हुए हैं। ठीक है, इवन दो पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर सर ने कवर करवाया था वहां पे भी, और उसमें लक्ष्मीकांत में ये दे भी रखा है। अब अगला देख लीजिए, सीवीसी सीधा सीधा है, संतनम कमेटी, ये इजी क्वेश्चन है बट स्टिल ये आपकी क्लासेस में पहला सेकंड ही स्टेटमेंट सीवीसी है। एसआईसी ये गिरधारी सर ने भी बता दिया था और हमने यहां पे भी कर लिया था। अगेन बंगाली मैप में ये जा रहा है तो ये भी अपना इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडियन पॉलिटी के आपके क्वेश्चंस हैं, और तो यहां पे लगभग मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी के हैं वो भी हम यहां पे कवर कर रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहां पे हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज मैथ एंड रीजनिंग, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हमारे रहे। हेलो, ओके, तो मैथ और रीजनिंग में मैं हर सर को बुलवाना चाहूंगा कि क्या क्या सर ने करवाया था। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में बहुत ही 80% तक क्वेश्चन हम टारगेट कर पा रहे हैं, और ओवरऑल 114 150 का 76% क्वेश्चन प्री में, 76% क्वेश्चन टारगेट करना वो भी इस बार के आरएस प्री में। आई कैन गारंटी नोबडी एंड नो इंस्टीट्यूट कैन क्लेम दैट, बट वी आर क्लेमिंग इट एंड शोइंग यू ऑल द प्रूफ्स कि हमने कहां पे किया, कैसे किया, सेम पैटर्न। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे आए, और जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े, चीजें पढ़ी, स्पेशली मैथ एंड रीजनिंग, 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 वहां पे टारगेट कर पाए। अब बात आती मेंस की, तो यही सेम चीजें हम मेंस में लेके चलेंगे। मेंस का हम डिकोड कर रहे हैं आपके लिए पेपर, जीएस पेपर 1, 2, 3, उसमें भी जैसे जीएस पेपर 1 में हमने इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर आपका जैसे मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, तो 9 सेक्शंस में डिवाइड करके हमने इंडियन जीएस पेपर 1 को डिवाइड किया, और आपको हर एक की स्ट्रेटजी, पीवाईक्यू डिस्कशंस, मैड क्लासेस मिलेंगी, वो आपको जरूर करनी है आरएस मेंस के लिए। सर प्लीज हर्ष सर बताइए मैथ और रीजनिंग। हेलो एवरीवन। तो मैथ और रीजनिंग में हमने जब से स्टार्ट किया, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो आपको एक ही बात कहा था
कि इसका कोई भी आपके पास सोर्स नहीं है, और आपको मेरे पे विश्वास रखना है कि हम ही सोर्स बनाएंगे, हम ही क्वेश्चन बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा करें। बिकॉज आपको कोई सोर्स रेफर नहीं किया गया था, आपको सिर्फ कहा था कि आप थार क्लासेस पर रिलाई करिए, एक के क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है। तो इससे हमने स्टार्ट किया था। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलता हूं। जैसे सीरीज पूछी गई है, नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब जैसे देखो 2, 12, 36, 80, 150। अब ये सेम टू, अब सीक्वेंस में अगर आपको वहां पे डाउट भी आ रहा है तो आपको सीक्वेंस पूरी की पूरी डिट्टो की डिट्टो सीक्वेंस करवाई गई थी, 2, 12, 36, 80, 150 x। अब यहां से आपको यह भी बताया था n स्क्वायर n क्यूब आपको याद रखना है। और देखिए बड़ा बड़ा कितना बड़ा, इस क्वेश्चन को 2 बार करवाया था, n स्क्वायर n क्यूब को ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन अलग अलग जगह से पिक हो रहे हैं, आपको सीरीज भी याद थी तो आप आराम से कर पाते कि जोड़ ही तो करना था स्क्वायर करके सिर्फ और सिर्फ। तो देखो डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन है सर, ये जबरदस्त। हम कहेंगे ये मेहनत का नतीजा होता है कि आप मेहनत करो चीजें बनेंगी, ठीक है। इतना टफ नहीं। मैथ और रीजनिंग इस बार आ रहे हैं, इसमें सबसे टफ रहा है, और उसमें से इस टाइप के मैथ और रीजनिंग में 18 क्वेश्चंस थार क्लासेस में करवाए गए हैं। मैं एक बार ब्रीफली आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि हम थार क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। नए स्टूडेंट काफी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लगेगा कि ये थार क्लासेस क्या है, क्योंकि हमने जैसे जिन्होंने अटेंड करी थी उन्होंने तो देखा ही है सारी की सारी थार क्लासेस को, कि हाँ 57 डेज कंटिन्यूसली 3 आवर्स नॉन स्टॉप लाइव क्लासेस आपकी थार में करवाई गई थी। ये आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, 57 वीडियोस, ठीक है। तो यहां पे देखिए डे 56, और ये सारे के सारे आपको दिखेंगे 3-3 घंटे की क्लासेस है मिनिमम, और इन क्लासेस के साथ 180 घंटे के आसपास आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था थार क्लासेस में, तब जाके ये जो कवरेज है वो आपका पॉसिबल हो पाया था, और उसी से हम इसको देख भी रहे हैं। अब सर आप आराम से कंटिन्यू करिए। पहला क्वेश्चन हमारा मैथ और रीजनिंग का हो गया है। देखो ये वाला क्वेश्चन था। अब जब मैं करवा रहा था तो एक बार ये भी डाउट आया मुझे भी और स्टूडेंट्स को भी कि आप यूपीएससी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लेवल बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आरएस का आसान पेपर आएगा, बट आरएस अगर अपना लेवल बढ़ाएगा तो यूपीएससी पे ही जाएगा। तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन, अब यूपीएससी में सीरीज पे कम से कम 12 क्वेश्चन आ रखे हैं, हमने सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन कराए इस वजह से क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या था, इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स लेटर। अब तो मिरर में जब इंग्लिश अल्फाबेट्स की इमेज ऑब्जर्व करी जाती है तो उसने पूछा कि कितने कॉन्सोनेंट है जिनकी इमेज सेम नहीं होती। अब मिरर इमेज में कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई मोर की फोटो बना रहा है, कोई किसी की फोटो बना के दिखा रहा है उल्टी, बट जो काम जिधर से आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है लेटर से, कितने लेटर से लगा है, आप देखिए आपको साफ साफ बकायदा पूरी पूरी टेबल बना के आपको 7 गिनवा रखे थे कि टी ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं जिन कॉन्सोनेंट्स की इमेज सेम होती है। अब 26 में से आप 5 वोवल माइनस करोगे और 7 ही माइनस करोगे, आपके पास आंसर 14 आएगा डायरेक्ट। उसके अलावा अगर ये भी नहीं देखना तो आप ये देखिए, आपको ये भी याद करवाया था, हाउ मेनी वोवल्स हैव सेम इमेज, लिख के 4 बताया था। हाउ मेनी लेटर कैपिटल लेटर्स हैव सेम मिरर इमेज, तो नंबर ऑफ लेटर 11। अब इसमें से वोवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो ये सारी की सारी अब आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये बोर्ड पे लिख के बताया हुआ है, कहीं से आपको कोई पीडीएफ नहीं दिया। तो सारे के सारे सोल्व करके उसके अलावा आपको गिनवाए भी हुए थे सारे के सारे, देखिए ये गिनवाए हुए हैं, देखिए एक एक करके कि कैसे मिरर इमेज इनकी बनती है। और यहाँ पे तो हर सर बिल्कुल मतलब कि ये अगर गलत करके आए तो फिर सही नहीं रहेगा। ये सर एक एक आप मारियो क्लासेस। अब मैंने इधर उधर की गोले की उल्टी बनाओ, रेक्टेंगल की, वो बेतुकी है, बिकॉज आरपीएससी जिधर से क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको अच्छी तरह कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट का बेसिक क्वेश्चन था। क्या पूछा था आपसे, 50% से ज्यादा कितनों, मतलब किन किन को जोड़ेंगे कि 50% ज्यादा है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखना था 180 को 50% कहते हैं, सिर्फ इतनी बात। और वो मैंने आपको 180 के बजाय सारे के सारे दिखाए थे। सारा का आपको अलग से दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन करवा दिया और उसमें दिखा दिया कि मैं यहां से बन रहा है। प्रॉपर 180 50% होता है, उसके अलावा 180 90 कितने परसेंट होता है, 25%, 45 12.5% होता है। तो ये परसेंटेज, अब इसमें क्या करना था आपको, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जोड़ना था। अब आप अगर जोड़ोगे 82 72, इसके अलावा 27 जोड़ोगे 181, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में बन रहा है 181, एक ही कॉम्बिनेशन में बन रहा है। आपका उत्तर सिर्फ और सिर्फ जोड़ करवाया आरपीएससी ने, डिग्रियों का जोड़ करवाया सिर्फ और सिर्फ, और डिग्रियों का जोड़ 180 50% के बराबर, बस आपका उत्तर आपके सामने था, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो आपका परसेंटेज का था, इसमें भी आपको डिकोड करके बताया गया था कि 1% किस हिसाब से लेना है, आपको 25% किस हिसाब से लेना है, अगर डिग्री वाला और परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिलके आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, मैं सबसे ज्यादा इन्हीं क्वेश्चन से खुश हूं, बिकॉज जब मैंने क्लास ली तो प्रोबेबिलिटी की मैंने 1.5 घंटा क्लास ली, सिर्फ परम्यूटेशन की भी 1 से 1.5 घंटा क्लास ली, और गिरधारी सर ने मुझे कहा था कि इतनी सी क्लास में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी करवाओगे कैसे, बट
अगर आप 3-4 घंटे ही पढ़ लो तो भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप ना, और आप सिर्फ और सिर्फ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ प्राइम नंबर व्हेन टू डाइस इज थ्रोन टुगेदर। अब दो डाइस एक साथ थ्रो करने की सारी पॉसिबिलिटी आपको बताई थी, सारी पॉसिबिलिटी करवाई थी, टेबल ऑफ डाइस करवाई थी, उसके अलावा कैसे आप जोड़ोगे, साथ ही साथ प्राइम नंबर आपको अलग से बताए थे। अब 3 2 3 5 7 11 12 से ज्यादा जोड़ जा नहीं सकता दो डाइसिस का, इनका जोड़ सिर्फ आपको देखना था, जिसमें आपको ये प्लस करके, और इस ये टेबल भी याद करने को नहीं कहा था, आपको कहा था विद इन 30 सेकंड अपने पेपर में बनाना, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला आप डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन मैंने लाइव जो हमारी हुई थी चैनल पे उसमें करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए सिंगल थ्रो दो डाइस हुए तो प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थार क्लासेस डे 55 टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आर गिवन, वर्ड 5 लेटर दिए गए थे, उसमें क्या करना था आपको कि एक बार एटलीस्ट वन टाइम, देखिए एटलीस्ट वन टाइम रिपीट लेटर कौन से होंगे। तो आपको सिर्फ दो चीज बताई थी इसमें कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी टोटल माइनस अनफेवरेबल इवेंट, अब जब आप करोगे तो आपके फेवरेबल इवेंट आ जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट का देखिए फेवरेबल इक्वल टू टोटल माइनस नॉन फेवरेबल, ठीक है। अब एक चीज ये, अब दूसरी चीज उसी के साथ साथ जो करवाई थी कि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता आपका तो आपको कैसे लेटर लेने हैं 4 3 2 1, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 4 यहां यूज हुए, एक यूज हो गया यहाँ पे, चारों में से एक यूज किया, उसके बाद 3 सेम टू सेम। आपको जब इसका सॉल्यूशन मैंने करवाया तब आप देखना कि सिर्फ और सिर्फ जब आप क्या करोगे, टोटल कितने 5 लेटर है, 10 into 10 into 10 टोटल पॉसिबिलिटी, उसमें से अनफेवरेबल कितने हैं, अगर एक भी ना यूज हो, अनफेवरेबल वो है तो हमारे पास फेवरेबल आ जाएंगे। अनफेवरेबल के लिए क्या करोगे, 10 into 9 into 8 into 7 into 6, बस यही करना था आपको, इतना सा आंसर था। और जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने हाथ से करवाया तब आपको और पता चलेगा कि क्या करना था, इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं था। अगर आप ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों सेम टू सेम लगे हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 साइड ऑफ ट्रायंगल 5 12 13 है, ये पूरा का पूरा ट्रिपलेट भी आपको याद करवाया था कि ट्रिपलेट याद करना था, राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है। देखिए ये आपका 5 12 13 ट्रिपलेट याद करवाया था जब। उसके अलावा क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आरपीएससी का था, इसको तो क्लेम करते हुए भी शर्म आएगी बिकॉज बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिखाने के लिए वो भी हमने लगाया हुआ है कि हमने करवाया था एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया निकाल के 2 into l plus b से कंपेयर करना था रेक्टेंगल के पैरामीटर से, वो भी करवाया था, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सम सिंबल्स आर फिगर्स, ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स, नो ग्राफिक इज अ पिक्चर। अब ये क्वेश्चन आया सिर्फ एक ही बार है, बट इस पे मुझे लग रहा था बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सिलोजिज्म, यूपीएससी हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है सिलोजिज्म से, बिकॉज रीजनिंग में आपको करना है तो लोग कहते हैं आप सिलोजिज्म कर जाओ आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सिलोजिज्म इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको अलग से क्वेश्चन खुद बना के, कोई आरपीएससी क्वेश्चन नहीं है, खुद ही क्वेश्चन बना के करवाए गए हैं। सिलोजिज्म वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से रहता है, सब लोग उतना आसानी से नहीं कर पाते। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल सम स्टील्स आर बॉटल, सेम पैटर्न में, बस स्टील और वो चेंज हो गया है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली वर्ड्स ही चेंज हुए हैं। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे सर ने आपको करवा रखा है, थार क्लास डे 30 2 घंटे 20 मिनट पे। बहुत बढ़िया सर। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा था वो 697 लोगों को पता ही नहीं है, पीएनसी का था। अच्छा अच्छा, ऐसे लग रहा था सीरीज का है, उससे निकालना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था जो आरपीएससी ने पूछा सोलर पंप्स वाला। अब इसमें अगर आप साफ साफ देखते हैं, शुड एवरी हाउस यूज सोलर पंप इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन राजस्थान। आप इसको अगर नॉर्मल भी सोचते हैं ना, आपने अगर राजस्थान का बजट भी पढ़ा हो तो भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पे कितना ज्यादा फोकस किया गया, और इन्होंने कह रहे हैं कि सब्सिडी ओनर्स कैन नॉट अफोर्ड विदाउट सब्सिडी, सब्सिडी देने की बात चल रही है जिसके बाद वो अफोर्ड कर पाएंगे। बट ये वाली जो चीज है ये नेग्लेक्ट नहीं हो सकती। यस इट विल कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट विल प्रमोट एनवायरमेंट कंपैटिबिलिटी। सब्सिडी दिन पे दिन बढ़ा रही है सरकार के पास पैसा, जब पैसा आएगा तभी तो सब्सिडी बढ़ाएगी। पैसा इंक्रीज हो रहा है तो सब्सिडी रूफटॉप सोलर के लिए दे रही है, आपको सोलर पंप के लिए दे रही है फार्मर्स को कि आप कुसुम स्कीम के तहत सोलर पंप लगाइए, तो रूफटॉप सोलर पे तो देगी, ठीक है। तो ये वाला आपको गलत करना था और ये वाला बिल्कुल सही आंसर था आपका। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन का देखो इसके नीचे है ये। अब ये वाले क्वेश्चन, अब मैं स्क्रीनशॉट बार बार लगाऊं तो सही नहीं लगता, बट ऐसे हमने आरपीएससी के सारे क्वेश्चन कवर किए थे और उसके अलावा खुद से बना के स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन में हम यूं लगाएं कि भाई हमारे में चाहे तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ऐसे सेम टू सेम स्टेटमेंट बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला हम कहेंगे कि हमारे में से नहीं आया, बिकॉज अब है बहुत आसान कि भाई इसमें है ना बीच वाला वर्ड उड़ा के और सिर्फ आपको अल्फाबेटिक लगाना है CEOPRT। बट मैंने 10 टाइप करवाए, उसमें से ये टाइप नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट हम क्लेम नहीं करेंगे इसको कि भाई आपको दिमाग में आ जाना चाहिए था। हमने जो करवाया उसमें से नहीं आया, ये वाला टाइप हमने कवर ही नहीं किया,
क्योंकि अब बेसिक है बट नहीं किया तो ये वाला हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी पूरी टीम जितने टफ क्वेश्चन है वो तो करवा रही है जो कॉमन सेंस के इजी क्वेश्चन है 2-4 वो हमारे मिस हो रहे हैं, बट दैट इज व्हाट, Authenticity. यस, Sir. एंड टाइम भी, यस, हमारे पास टाइम भी कम था और हमने बहुत लेट शुरू किया था। जब तक राजस्थान का नोटिफिकेशन आ चुका था उसके 1 महीने के बाद हमने थार क्लासेस स्टार्ट करी और उसके बाद बैच भी रहा और मैराथन क्लासेस, दैट ऑल्सो 12 मैराथन क्लासेस किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी जो आपको यहां पे करवाई गई, एंड यू कैन वॉच देम राइट नाउ ऑल्सो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को देखो। जब भी ये वाला क्वेश्चन आया तब मैंने कहा था जब भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए कि इमीडिएटली ये चीज खत्म हो जानी चाहिए या हाथों हाथ अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, तो हाथों हाथ कोई भी चीज नहीं होती। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई, अब किसान विधेयक समझो, अब किसान विधेयक बनाए तो किसान विधेयक हाथों हाथ थोड़ी वापस ले लिए। इसी तरह से आपको ये देखना था कि इलेक्शन कमीशन शुड री इलेक्शन, भाई आप मैंने वोट नहीं किया इलेक्शन में तो क्या मेरे लिए वापस इलेक्शन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द वोटिंग राइट्स ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट। आपने नहीं किया पिछले 2 साल से, आपके वोटिंग राइट कैंसिल हो गए? नहीं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सट्रीम थी और बिल्कुल आराम से आप इसे कर सकते थे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज आप देखो, जब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना सिखाया था तो कैसे सिखाया था? एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूवमेंट कॉन्सेप्ट आप कैसे करेंगे? और ये पूरी डायरेक्शन सेंस एक ही क्लास की है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना एक ही क्लास ही है, क्योंकि 26 तो क्लास ही थी टोटल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज बताया। उसके अलावा इसमें क्या करना था आपको? सिर्फ और सिर्फ ऐसे डायग्राम बना के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था और पाइथागोरस थ्योरम को लगाना था। पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं आती वो भी हमने बताया हुआ था, कैसे पाइथागोरस थ्योरम आप डायरेक्शन इक्वेशन में लगा सकते हैं। वो भी हमने ऐसे 2021 के क्वेश्चन के पैटर्न से लिया था, क्योंकि हमने वास्ट इसलिए लिया है क्योंकि हर टाइप कवर हो, चाहे कोई भी पेपर में आया हो, ठीक है। तो ऐसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे, डायरेक्ट का डायरेक्ट इससे पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का चेंज था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टीचर, मदर, डॉक्टर, यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। आरबीएस ने इससे कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। एक बार क्वेश्चन पूछा था बैडमिंटन वाला, वो भी कॉमन वाला था, बट हमने ये जितने ये हैं इसके अलावा जितने भी बनते हैं ना हमने सारे कवर किए थे। देखिए आप, ये इसका मतलब क्या होता है जब तीनों के तीनों में कॉम्बिनेशन आ जाता है, जब तीनों में दो में कॉम्बिनेशन आता है, जब अलग होते हैं। उसके अलावा जब बीच में कॉम्बिनेशन आता है, जब 2 में कॉम्बिनेशन 1 में नहीं, ठीक है। तो इसमें जब आप ये वाला कॉम्बिनेशन आपको बता रहा था कि अगर आप अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब क्या लाइब्रेरी फर्नीचर बन जाएगा या फिर जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी बन जाएगा? नहीं। तो देखो, और ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल भी था मदर्स वाला, मैंने मदर्स से समझाया था आपको कि मदर्स हस्बैंड नहीं बन सकते। ऐसे देखो, टीचर, मदर, डॉक्टर, टीचर मदर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है। अब यूनिवर्स वाला है तो क्या हो गया? यूनिवर्स के अंदर ही प्लैनेट, उसके अंदर स्टार, ठीक है। तो ये बड़े वाला हो गया, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। अब अगर आप इन दोनों को मिला, अब तीनों को इनकम टैक्स है, अगर आप तीनों को मिलाओगे तो कैसे बनेगा? जीएसटी में तो इनकम टैक्स आता ही नहीं, ठीक है, अलग से होता है। उसके अलावा लाइब्रेरी, बुक्स, फर्नीचर, क्या बुक्स फर्नीचर बन सकती हैं? तो फिर ये कॉमन वाला सेटिस्फाई कैसे होगा? मदर तो बन सकती है, टीचर भी, डॉक्टर भी, बट बुक फर्नीचर नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन आराम से करना था। ये देखो, ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक बात आपको बतानी है, क्या कि जब आपको जेंडर नहीं बता रखा हो तो आपको कोई जेंडर अज्यूम नहीं करना है। जब आपको जेंडर नहीं बता रखा हो तो जेंडर अज्यूम नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइन कन्वेंशन बताया था कि आपको जो जेंडर मेल हो उसके ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है, फीमेल के ऊपर रेक्टेंगल, फीमेल के ऊपर ट्रायंगल, जो मेल है उसके ऊपर रेक्टेंगल, और जो नहीं पता उसके ऊपर सर्कल बना के क्वेश्चन मार्क करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इसके जो दादाजी और दादी जी हैं उन पे एक सर्कल बना के क्वेश्चन मार्क किया होता, आपका सीधा सीधा 3 ऑप्शन हाथों हाथ एलिमिनेट हो जाते। क्यों? बिकॉज इसमें क्या कर रखा? सी इज ग्रैंड मदर, सी का तो जेंडर ही नहीं पता था हमें, बी इज ग्रैंड फादर, बी का भी जेंडर नहीं पता था, क्योंकि बता ही नहीं रखा पूरे क्वेश्चन में। जब आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो हमने लाइव एनालिसिस किया था, ठीक है। अब ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, ई का जेंडर तो हमें पता है कि वो लड़की थी, तो ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट था, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है मिक्सचर का। मैंने बार बार कहा था कि मिक्सचर से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। तो मिक्सचर में देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 2016 वाला मिक्सचर वाला क्वेश्चन। मिक्सचर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे आपको मिल्क और वाटर को मिक्स करना है। मिल्क वाटर का सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे ही पूछा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 1000 ml कर दी है। कैसे? हाउसवाइफ ने मिक्स किया मिल्क और वाटर को 3:1 में, फिर 200 ml और 250 ml और मिलाया। तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन जो है ना, वो वाला टाइप हमने पूरा कवर किया था कि भाई मिक्सचर को आपको कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, साथ में टाइम स्टैम्प है और क्लास है पूरी, ठीक है। अब ये देखो, रिडक्शन इन 21% ऑफ द प्राइस enables person to buy 10.5 kg more for rupees 1000। 1000 में वो खरीद पाती है 21% कम खरीद, रिडक्शन इन 21% ऑफ प्राइस, 21% प्राइस जब कम हो जाता है तो 10.5 kg और खरीद पाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 लाइन करनी थी, कैसे कि भाई और खरीद पाती है 1000 का 21% निकालोगे
210 और उसको डिवाइड करोगे आप 10.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 रुपए। अब ये हमने कहां करवाया था, जैसे ही आप परसेंटेज की क्लास खोलोगे तो आपको 5 क्वेश्चन लगातार इसी पे करवा रखे हैं कि आप कितने परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको बाद में इसमें डाल दूंगा, मेरे फोन में है, उस टाइम पे मैं दिखा नहीं पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट में इन्होंने पूछ लिया कंपाउंडेड 8 मंथली, मैंने आपको करवाया था 6 मंथली। अब 6 मंथली जब हमने करा था, देखिए ये देखो, ये था अपना हाफ ईयरली जो 6 मंथली होता है, तो किस्तें कितनी बनी, 2 6 महीने की। 8 मंथली में 2 साल के लिए कितने बनेंगी, 24 डिवाइडेड बाय 8। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 100। अब 2 की 8 की 2 बनेंगी। इंटरेस्ट रेट जब आप इसे सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालेंगे 10%, 10% 3 बार जब लगेगा तो कितना होगा, वो भी आपको याद करवाया हुआ था। यहां पर देखिए जब 100% है, 100% पे आप 3 बार 10% लगाएंगे तो 33.1। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, 33.1 से मल्टीप्लाई करना था आपको 8000 को, और आपका उत्तर आपके सामने होता, बिकॉज 33.1 आपको डायरेक्ट याद होता। क्योंकि आप पेपर में निकालते अपना टाइम वेस्ट करते, हमने कहा था कि आप डायरेक्ट याद कीजिए कि 100 जो 100 है उसका 110 बनेगा, 110 का 121, 121 का 133.1। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाए होंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 1 2 3, ये पूरे के पूरे जो ट्रायंगल है, जिसमें आपको मैंने कहा था एक ट्रायंगल दिखे और बीच में लाइन दिखे, आपको 3 मानना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, लोग गिनेंगे आपको नहीं गिनना है। तो 1 + 2 3। अब इसमें देखो 1 2 3 3 3 3 9 पे आप डायरेक्ट पहुंच गए। उसके अलावा इसके अब जो शेप्स वाले होते हैं ना, आप डायरेक्ट शेप रीड नहीं कर सकते, बट आपको शेप्स में कैसे ट्रायंगल ढूंढने वो कैसे ढूंढते, देखिए ये तो आपने कर लिया। इसके बाद देखो, ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के सामने। जब मैंने आपको बड़े वाला क्वेश्चन करवाया था कि ये पूरा ट्रायंगल है, इसमें आप अलग अलग शेप्स कैसे ढूंढेंगे, बाकायदा अलग अलग कलर कोडिंग, अलग अलग नंबर से कि आपको शेप्स कैसे मिलनी है। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आप क्या करते हैं, सिर्फ एक ट्रिक है कि 3 इधर 3 इधर 3 इधर, जो कि आपका ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है। उसके अलावा बाकी वाले ट्रायंगल आपको सारे के सारे आराम से मिल जाते हैं, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो हमने साथ में किया था। तो आप लाइव क्लास दे सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन पूरा सोल्व किया हुआ है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए मीन। अब मीन वाला क्वेश्चन इतना आसान है कि मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला करवा रखा था और मीन के ऊपर क्वेश्चंस भी सोल्व कर रखे थे हमने। देखिए ये पूरा का पूरा मीन वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 40 20 80 में से माइनस 60 70 80 में से माइनस करना था। 40 20 और 50 आपका आता 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100, और आपका आता 1, तो 49 में आपके ऐड कर देते 1। ठीक है, तो मीन वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था क्योंकि मीन मोड मीडियन हमने करा था, बट इस बार आरपीएससी ने हर साल मीन मोड पे क्वेश्चन पूछती है, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ मीन पे पूछा, मोड पर क्वेश्चन नहीं पूछा। अब ये वाला क्वेश्चन है एट इक्विडिस्टेंट पॉइंट वाला, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं करा, क्यों, बिकॉज जो मतलब इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रेंड से हटके इस तरह से पूछा कि भाई एक सर्कल है उसमें आप कितनी एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिए, उनमें से आप डायमीटर लगाओगे अलग अलग, तो उसमें कितने पॉइंट होंगे। अब इतना कंफ्यूजिंग है कि ये मोस्टली लोगों ने गलत किया होगा, बिकॉज किसी ने 20 गिने होंगे, किसी ने 16 गिने होंगे, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कवर नहीं किया था। तो ये है अपना पूरा आर्य 2025 का पेपर। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू हर्ष सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कैसे मैथ और रीजनिंग में भी सिर्फ 2 पैटर्न के क्वेश्चंस को छोड़ के ईच एंड एवरीथिंग कवर करवाई गई थी बहुत डिटेल में, और उनसे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज के साथ, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा तिवारी सर को। लास्ट हमारा साइंस एंड टेक का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको एक बार सर बताएं कि हमने थर्ड क्लासेस में साइंस एंड टेक को कवर किया था और वहां पे हम किस तरीके से उसको कवरेज कर पाए। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू डॉक्टर अमित एंड ग्रीटिंग टू एवरीवन। मुझे काफी भरोसा है कि आप सेशन को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग साइंस सेक्शन पर आरएएस जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ 2 फरवरी को, उस पर बात कर रहे हैं। एंड साइंस के सेक्शन में यदि मैं कहूं तो 94% जो क्वेश्चंस है, मतलब 94% मतलब मार्क्स बेसिस पर कट ऑफ 80 जाती है, और तो साइंस का जो पोर्शन है 94 मार्क्स को लेता प्रतीत होता है क्वेश्चंस को देखें अगर तो हम इसको थोड़ा एविडेंस से समझ लेते हैं एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 जो साइंस सेक्शन में आया, और एक बात और बता दें कि टोटल 16 क्वेश्चन साइंस में जनरल साइंस पर बात कर रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस जो थे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए थे, वो पोर्शन हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिया, तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बार इसके ब्रेकअप को देख लेते हैं सर, जो हमने ब्रेकअप तैयार किया है। बिल्कुल डॉक्टर, कि जैसे हमने ये एक बार ओवरऑल ब्रेकअप हम फिर से देख लेते हैं
कि आपका हम किस तरीके से चल रहे थे और अभी हम कहां पे पहुंच गए। इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथ एंड रीजनिंग के बाद साइंस एंड टेक। सो हम मैथ और रीजनिंग 20 में से 18, साइंस एंड टेक 16 क्वेश्चन टोटल आए हैं और थर्ड क्लासेस से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है 10 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो टच कर पा रहे थे और सर ने उनको करवाया भी था, बट हम डायरेक्टली वी आर नॉट क्लेमिंग दोज क्वेश्चन, वी आर क्लेमिंग ओनली 10 क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो पहला क्वेश्चन आरपीएससी के वेबसाइट पर डिस्प्लेड पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। एंड जस्ट मिनट, सो जो सबसे पहला क्वेश्चन साइंस सेक्शन पर था 58 सीक्वेंस पर, और ये क्वेश्चन था कैटरेक्ट से रिलेटेड। जो नेचुरल आई लेंस है उसमें अराउंड द लेंस प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है। एंड इसको हमने अपनी थार क्लासेस के समय, जिस समय हम यूवीआरस की कॉन्सिक्वेंसेस पर कैटरेक्ट की डिस्कशन कर रहे थे, उस समय इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन इज द मटेरियल दैट इज डिपोजिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस लेंस एंड मेकिंग इट हेजी। इस तरह से ये क्वेश्चन कवर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 68 जो था, अगेन यूनिट्स ऑफ प्रेशर पर डिस्कस किया गया। एंड ये क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ साइंस पर, यहां पर हम एविडेंस नहीं लगा पाए हैं, बट ये क्वेश्चन जब हम बेसिक साइंस को डिस्कस कर रहे थे तब प्रेशर पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं साइंस में, मतलब प्रेशर पर, उस पर हमने डिस्कस किया। जी जी, साइंस के ऑप्शन सारे सही। जी जी बिल्कुल राइट। सो क्वेश्चन नंबर 62, यहां पर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड मैटर आया। एंड इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि साइंस का जो पेपर था वो इन जनरल, अगर हम अपने स्टूडेंट्स जो अच्छी कंडीशन के हैं उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी एक्सपीरियंस को एडअप करें, तो ये लगता है कि साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफर एंड पर थे, स्पेशली टेक्नोलॉजी के सेक्शन के। तो आईओटी वाले सेक्शन पर जब मैं इसको डिस्कस कर रहा था आईओटी, उस समय हमने इसकी जो एप्लीकेशन सेक्शन को डिस्कस किया। मैं ये मानता हूं कि उस अगर कंसेप्ट को आप यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे प्रतीत होता है, और एंड पॉसिबली आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जहां पर डिस्कस कर रहे हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस। इसको करंट सेक्शन पर सीधे सीधे हमारे गिरधारी सर ने क्वेश्चन को कवर किया, पर ये सेक्शन जब हम डिफेंस सेक्शन पर बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिवाइसेस थी डीआरडीओ की, उस पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 जो ऐसा पर एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पॉसिबली मैं इसको टफर एंड पर मानता हूं, और ये क्वेश्चन डिटेल इंफॉर्मेशन पर ही हो सकता था, तो ये हम अपने एंड पर, हमारे कराए हुए पोर्शन पर क्लेम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 65, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल से रिलेटेड था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में। यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए जिसमें कि हम एल्गी पर बात कर रहे थे। एंड ये सेक्शन पर जब मैं जीएमओस पर डिस्कस कर रहा था तब ये सारे क्वेश्चंस को हमने इस पार्ट को डिस्कस किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, अगेन जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड मशीन लर्निंग एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं कहूंगा कि जिसमें आप जनरल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस अंडरस्टैंडिंग को चाहता है, तो जिस समय हम एआई एंड मशीन लर्निंग पर बात कर रहे हैं उस समय ये क्वेश्चन के आसपास पे हम डिस्कस कर रहे थे, उस नॉलेज के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 67, क्वाशार्कर, जो कि एक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिसऑर्डर है, इसको डिस्कस किया। ना केवल ये, बल्कि इसमें हमने अपना प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में क्वाशार्कर, मरास्मस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कांसेप्ट्स को डिस्कस किया, जो आप पीडीएफ्स में हमारी जो शेयर की गई है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात की गई है। कंपैरेटिव टू सुक्रोज, हाईएस्ट स्वीटनेस कंपैरेटिव टू सुक्रोज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो एलिटाइम के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन हमने अपने डिस्कशन के टाइम में डिस्कस किया, साथ ही साथ जिससे हम लोग HCS PYQs ताबड़तोड़ सेक्शन में बात कर रहे हैं 3-4 बार। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का भी है सर, एनसीईआरटी में ये सारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है उसमें ये बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक चीज और बताएं
कि जब हम लोग थार की बात कर रहे थे या फिर हमने अपनी मैराथन्स लेकर के आए, तो आप टोटल जो पीरियड है वो 3 से 4 महीने के समय अंतराल पर इतनी सारी सेक्शन, इतनी सारी चीजें की गई कि कम से कम इतने कम समय में अधिक से अधिक चीजें डिस्कस की गई, जहां पर हम लोग ये क्वेश्चन को टोटल 114 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्लेम कर रहे हैं। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड दैट इज 69th क्वेश्चन, जिसमें माइक्रो मिनरल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड टिश्यूज पर ये डिस्कशन किया। एंड इसको भी हमने, जिस समय हम मिनरल एंड विटामिन सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, उस समय हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली आयोडीन, माइक्रो मिनरल, ट्रेस एलिमेंट और आयोडीन माइक्रो मिनरल। राइट, सो ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो साइंस के बेसिक क्वेश्चंस थे वो बहुत बढ़िया थे, एंड मैं समझता हूं काफी जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे थे वो कर पाए होंगे। राइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 70, जो डिजीजेस से रिलेटेड था। वेक्टर डिजीज, कॉज एंड टाइप ऑफ पैथोजेंस। रोगाणु और वेक्टर माने डिजीज को कैरी करने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है, एंड डिजीज कौन सी होती है, इसमें आपस में संबंध पर डिस्कशन किया गया। हमने एडीज, क्यूलेक्स, एनाफिलीज से होने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज को अपने उस सेक्शन पर, उस सेक्टर पर कंप्लीट किया, जनरल साइंस पर। तो ये क्वेश्चन भी वहां से अपने आराम से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 71, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जनरल है। अक्सर हम लोग AQI पर बात करते हैं, पर ये क्वेश्चन हमने अपने सेक्शन पर सीधे डिस्कस नहीं किया था। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 73, फर्स्ट नैनो सेलुलोज। नैनो टेक्नोलॉजी पर अगर हम बात करें, कितना भी पढ़े, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, राइट, या 10 दिन, पता लगे कि नैनो सेलुलोज पर क्वेश्चन आ गया, तो जब तक आपको ICR एंड CIR-COT सरकॉट मैं बोलता हूं, इसकी रिलेशन नहीं पता है, तब तक ये क्वेश्चन नहीं होना था। पर ये क्वेश्चन कैसे होना था? सरकॉट अपने आप में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी है, और जिन्होंने फर्स्ट जो नैनो सेलुलोज पार्टिकल था वो ऐसे इन्होंने बनाया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता था, और ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो इस टाइप की चीजें काफी डिस्कस की कि नैनो पार्टिकल से रिलेटेड जो उसका एप्लीकेशन है, बहुत सारा मटेरियल है। अगर हम एनालिस्ट करें तो 1000 मटेरियल ऐसे निकल जाएंगे कि जो कॉटन टाइप के हैं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं डिफरेंट सेक्टर पर। तो साइंस अपने आप में, इसलिए सारे इनका नाम भी सर पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है। एटलीस्ट जो एब्रीविएशन वाले सेक्शंस होते हैं वो पूरे होने चाहिए। ओके, इसके बाद में एशियन वाला सेक्शन जो है, हमने कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर हमने डिस्कस किया, बैरोमीटर ऑफ लाइफ पर सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एविडेंस उस वीडियो इमेज में मैंने ढूंढ पाया। राइट, तो SDGs पर हमने बार बार अलग अलग सेक्शन पर जहां पर भी आया खूब अच्छे से डिस्कस किया। सारी की सारी SDGs डिस्कस की गई। इवन जो यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स से रिलेटेड जो सीधी वेबसाइट है, उससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पर हमने सारी चीजें डिस्कस की। यहाँ पर ही हम लोग 15 वाला जो टैक्स ने भी कवर किया क्वेश्चन, ठीक है, उसको किया। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो ये बेसिकली असर्शन रीजनिंग पैटर्न पर क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ठीक है, बेहद सिंपल क्वेश्चन, जहां पर आप सॉइल न्यूट्रिशन इसका कंसेप्ट रखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए था और हुआ होगा। तो इसका जो एक स्टेटमेंट था, क्रॉप कैन नेवर बी ग्रोन सेकेंड टाइम इन द सेम फील्ड, वेरी स्टूपिड स्टूडेंट आई से, बिल्कुल भी अंतर्निहित वाक्यांश नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो क्रॉप है, नेवर और ये वाले सारे हो ही जाते हैं सर। नेवर वाला हो गया, हो ही जाता है। नो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, ये सीधा हो जाएगा। बिल्कुल। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सक्सेसिव सीजन, नो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स। नो मैटर, जब हम अल्टरनेटिव प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप को ग्रो करने में, तो ऐसी कंडीशन में सॉइल रिप्लेनिश होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ, बट उसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट माने फर्टिलाइजर्स वगैरह ना ऐड किया जाए, तो इसलिए ये गलत जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सीधे बन गया था, नाइदर अजम्पशन 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, दोनों ही अभिधारणाएं अंतर्निहित नहीं थी। सो इस सेक्शन पर हमने काफी कुछ सेक्शन पर डिस्कस किया था, अपने मैराथन्स में भी डिस्कस किया है। इस तरह से एक क्वेश्चन और आया 82, जो भी ये इसका भी वही कंसेप्ट था, एंड यहाँ पर ये पूछा गया कि आउट ऑफ दीज टू कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रांग है, कौन सा कथन अपने आप में बताता है। सर ये उसमें रीजनिंग वाले में भी हो, रीजनिंग में भी, ओके। एंड इसकी जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक सब वो क्या हुई थी कि देखो, हमने अपने इसमें डिस्कशन करते समय कॉस्ट फॉर
कॉस्फोसोनल पैनल्स, मतलब और इसके जो भी कंसेप्ट थे उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। इसका जो आंसर बन जाता है वो स्ट्रॉन्ग वन इज ओनली स्ट्रॉन्ग, स्टेटमेंट वन इज ओनली स्ट्रॉन्ग। ओके, ओवर टू डॉक्टर अमित। थैंक यू सर। एक बार फिर से अब क्योंकि हम वीडियो के एंड पे आ रहे हैं और हमने ये सारी की सारी चीजें देख ली हैं और आपने देखा कि कैसे पूरी की पूरी टीम ने आपको एक एक क्वेश्चन समझाए, कैसे हमने उन कंसेप्ट्स को देखा, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखा, और वो सारा का सारा लास्ट में हम अब आ रहे हैं कि जैसे टोटल जो आपके 150 क्वेश्चन थे उनमें से 114 क्वेश्चन हमने थार और जो बैच 100% बैच की क्लासेस में करे विद क्लासेस। आपको एविडेंसेस जो है वो दिखाए गए हैं, यू कैन इजीली सी दैट। ये पीडीएफ जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। एंड ऑन लाइटर नोट कि आरएएस 2025 पेपर लीक आपका हुआ, तो अभी गिरधारी सर तो सर हो गया पेपर लीक, देख हाँ। लो आप प्रूफ के साथ, तो मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल गिरधारी सर आप और अब सर मेंस की क्या स्ट्रेटजी है? मेंस क्योंकि को- अब तो प्रीलिम्स तो हो ही गया, आप मेंस की क्या स्ट्रेटजी है? आरपीएससी मेंस में भी ऐसी बाउंसर फेंकेगी? बिल्कुल हम मेंस क्या करने वाले हैं इस पे? मेंस में भी हम पूरे डीप तरीके से जो स्ट्रेटजी हमने प्री में ली थी कि एक एक पीवाईक्यू को एनालाइज करना, वहां से टॉपिक्स लेना, उसी हिसाब से ही आगे जाके बढ़ना, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी मेंस में। और मेंस में भी हम सारे जीएस पेपर 1, 2, 3 उनको लेके चलेंगे और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि आगे हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। और एक एक टॉपिक करवाया जाएगा विद मैड इनिशिएटिव, मेंस आंसर डेली जल्दी आंसर। आ रहा है एमएडी। So on that note, I would like to thank all the team once again। एक बार आए और सारे के सारे आप जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े थार क्लासेस में, बैच में, सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे मेंस की स्ट्रेटजी के साथ। कल एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन है, 4-5 जो क्वेश्चन है जिनको आप क्लेम कर सकते हैं, वो उनकी एक लिस्ट मिलेगी और उसके बाद तुरंत हम मेंस पे ही फोकस करना शुरू कर जाएंगे। ऑन दैट नोट आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स को शेयर करें, अपने व्यूज को शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।